स्वागत है गाइज आप सबका इस रिज्यूमे बिल्डिंग के लेक्चर में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमें अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है स्क्रैच से। मार्केट में दुनिया भर के रिज्यूमे हैं, बट हमारा वो कौन सा एक जॉब विनिंग रिज्यूमे होगा जिससे हमें एक जॉब मिल पाए। क्योंकि देखो, जैसे जैसे तुम्हें पता है सबके कंपटीशन बढ़ गया है, तो आज के डेट में हर अगला बंदा सीएस करके जॉब ढूंढ रहा है। बट हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उससे करनी है जो उसका दिमाग ना सोच पाए, वो ना कर पाए। वो आज मैं अपनी जो लास्ट 3 इयर्स के एक्सपीरियंस में जो चीज़ें मैंने फील करी हैं ऑफ द लाइव क्लास को साइड रख के, इस कोर्स को साइड रख के, वो मैं तुमसे आज शेयर करने वाला हूँ बिंदास तरीके से। प्लस जो 3 साल में मैंने गलतियाँ करी है, मैं नहीं चाहूँगा कि प्रिंस तुम जैसे बच्चे वो गलतियाँ करें, सबसे बड़ी चीज़। और जो 3 साल मुझे लगे हैं अपने एक अच्छा रिज्यूमे बनाने का, आज तक मैंने कम से कम 45 इंटरव्यू दिए होंगे, जिसमें 15 से 20 में मैं सेलेक्ट हुआ हूँगा और 20-25 में मैं रिजेक्ट हुआ हूँगा। तो मैंने लाइफ में एक एक्सपीरियंस गेन किया है कि यार इंटरव्यूज देने और रिजेक्ट होने का मज़ा कैसा होता है, क्या गलतियां हम करते हैं, क्या दिक्कतें होती है जिससे हमारा जॉब सेलेक्ट नहीं होती। ठीक है। ऐसे ही नहीं, मैंने लास्ट 2 साल में 3-4 कंपनी स्विच मारी है। ठीक है। और पहली चीज आपको हमेशा ये देखना होता है कि आपको जो सामने वाला बंदा समझा रहा है वो क्या खुद काबिल है कि बस भौंके जा रहा है या ज्ञान दिया जा रहा है। तो फटाफट से स्क्रीन शेयर करते हैं गाइस, और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप जाके वेबसाइट पे भी, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं और मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। स्टार्ट मैंने किया था स्नातक एआई से, देन कोडिंग निंजास में, देन एनईसी में कैंपस प्लेसमेंट, देन श्रीगल सॉफ्टवेयर्स में, एंड देन स्केलोंग एआई में काम कर रहा हूँ राइट नाउ में। तो ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स है लाइफ में जो मैं कर रहा हूँ। अब मैंने इस इतनी लंबी जर्नी में प्रिंस कहीं ना कहीं ये एक चीज़ सीखी कि रिज्यूमे बहुत मैटर करता है। ठीक है, समझ रहे हो। और रिज्यूमे क्यों मैटर करता है, ये चीज़ तुम्हें कोई बच्चा नहीं बताएगा कि रिज्यूमे क्यों मैटर करता है, क्योंकि वो खुद बच्चा है। समझो, तुम्हारे दोस्त को कैसे पता होगा कि कौन सा रिज्यूमे कंपनी में अप्लाई किया जाता है, कैसे जॉब मिलती है। समझ आ रही गाइस आप लोग को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको टोटली चाहिए एक एक्सपर्ट गाइडेंस जो खुद मार्केट में जॉब कर रहा हो 3-4 साल से, उसको पता हो मार्केट का सिनेरियो क्या है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद से हमारी आईटी फील्ड ने जो करवट ली है वो बहुत कम लोगों को अभी भी समझ आई है। हम्म। आज की डेट में ये हाल है कि एक फ्रेशर का बंदा 27 लाख का पैकेज ले रहा है और 10 साल पुराने बंदे का भी पैकेज 27 लाख नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोडिंग में जो यंग टैलेंट है, जो नए नए लेवल की स्किल्स बच्चे सीख रहे हैं, वो बुढ़ों के पास भी नहीं है। ये मान के चलो। क्लियर है बच्चे? ये सुनो। हाँ भी। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रफ डायग्राम लेते हैं गाइस, एक डायग्राम लेते हैं रफ सा। अब ये मान लीजिए ये अंडररेटेड कोडर की कंपनी है। क्या है? यूसी। हमारी कंपनी का नाम है यूसी। और ये बहुत, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक लड़का है प्रिंस नाम का। प्रिंस नाम का एक लड़का है, ठीक है। इसकी बना देता हूँ पैर ऐसे फटाफट। प्रिंस नाम का एक लड़का है, ठीक है। ये आया इस कंपनी में, जाने की कोशिश कर रहा है इस कंपनी में। गार्ड ने इसको गेट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कहाँ निकल एल, इसको सीधा बाहर निकाल दिया गेट से। तो इसने बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को जॉब चाहिए। इसको धक्के मार दिया, घुस मत जाइयो, दिख नहीं रहा इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है 10 मंजिल की, इसमें कैसे घुस रहा है तू। तो ऐसे होगा आपके साथ। अब आप ये बताओ, अब ये समझो कि प्रिंस को कंपनी ने बाहर निकाल दिया गेट मार, लेकिन अब इसको इसमें जॉब चाहिए, तो गेट से बाहर निकाल दिया। तो अब प्रिंस क्या करेगा? प्रिंस कैसे इस कंपनी में जॉब लेगा? ये सिनेरियो समझ आया आपको? पहले के टाइम पे ऐसा ही होता था, लोग लंबी लंबी लाइन में लगते थे और रिज्यूमे ऐसे फेंक देते थे। देखा होगा आपने मूवीज में कि रिज्यूमे ऐसे मुंह पे फेंक देते थे। तो क्या हम्म। होता था, वो रिज्यूमे क्या है बेसिकली, ये समझा रहा हूँ इस एग्जाम्पल से। तो प्रिंस गया, प्रिंस को धक्के मार के निकाल दिया कि आपका नहीं हो पाएगा इस कंपनी में, दिख नहीं रहा है कितनी बड़ी कंपनी है, ऐसे बोल के। अब इसी चीज को, प्रोसीजर को हमने वारिस क्या कर दिया नितिन, पूरा ऑनलाइन। क्या कर दिया आज की डेट में? ऑनलाइन। ऑनलाइन। अब मैं तुम्हें, जैसे अंडररेटेड ऑन कोडर है, इसी तरह से मैं तुम्हें कुछ कंपनीज का नाम बताता हूँ जो हमारी सच वाकई में आईटी कंपनीज में टॉप में आती है, इंडियन आईटी कंपनीज में। जैसे असेंचर है, टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, कैपजेमिनाई है, और जेनपैक्ट है, एल&टी है, माइंट्री है, एचसीएल टेक है, बहुत सारी कंपनीज है, टेक महिंद्रा है ना। तो ये कितनी सारी कंपनीज हैं जो आईटी कंपनीज हैं, इनका बेस पैकेज 4-5 लाख का ही होता है, आपको पता होगा सारे बच्चों को। लेकिन इसमें जॉब लेने के लिए क्या हम कभी भी ऐसे जाएंगे कि भाई हमें जॉब दे दो, नहीं, गेट पे जाके नीचे गिड़गिड़ाएंगे गार्ड से कि हमें जॉब दे दो? क्या हम ऐसे करने वाले हैं कभी भी, जय धुरिया? नहीं, नहीं भैया। तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब हमारी जगह कौन जाएगा? मान लो अंडररेटेड कोडर की कंपनी है, तो हमारी जगह कौन जाएगा यहाँ पे? हमारा हमारा एक पत्तर होगा, कागज पत्तर नहीं बोलते पुराने जमाने के लोग कि कागज पत्तर संभाल के रखो।
इसी तरह से हमारा एक पत्तर है, क्या है उस पत्तर पे हमारे बारे में लिखा हुआ है, तो ये जाएगा कंपनी के अंदर सॉफ्ट कॉपी, मतलब ऑनलाइन जाएगा, और कंपनी इस पर टिक लगाएगी या तो क्रॉस करेगी। समझ आया? तो ये रिज्यूमे प्रिंस तुम्हारा क्या होगा, ये रिज्यूमे जाएगा कंपनी के अंदर, तुम नहीं जा पाओगे रिज्यूमे के अंदर, कंपनी के अंदर तुम नहीं जा पाओगे, बट तुमसे पहले क्या जाएगा, तुम्हारा रिज्यूमे। अब देखो, अब तुम लोग को यही नहीं पता होगा कि जॉब लगती कैसे है। जॉब लगाने वाले बंदे को बोलते हैं एचआर। क्या बोलते हैं? एचआर। ठीक है। अब ये समझ आ रहा है सारे बच्चों को कि जो बंदा जॉब के लिए इनवाइट भेजता है हमें, सिमरनजीत ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, श्रेया, जो बंदा हमें जॉब की ओपनिंग के लिए इनवाइट भेजता है या फिर जॉब पोस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? एचआर। रिक्रूटर। एचआर समझ आया? एचआर क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स, जो बंदे को ढूंढ के लाता है जॉब के लिए, तो उस बंदे का नाम एचआर होता है। एचआर ने जॉब पोस्ट डाली लिंक्डइन पे, आपने अप्लाई किया, तो आपका जो रिज्यूमे है वो अंडररेटेड कोडर कंपनी में चला गया। चला गया नहीं चला गया, जल्दी बताइए। यस भैया। अब आपका रिज्यूमे अंडररेटेड कोडर कंपनी के अंदर आ चुका है। अब आपका रिज्यूमे, अब मान लो 100 लोगों ने अप्लाई किया है। कितने लोगों ने अप्लाई किया है प्रिंस? 100 लोगों ने। और लोग तो क्या मेरा एचआर 100 लोगों का रिज्यूमे एक एक करके खोल के देखेगा? नहीं भैया, खोल के देख शॉर्टलिस्ट सकता है। करेगा। अगर इसमें मान ले प्रिंस 10 रिज्यूमे आए हैं, तब क्या होगा? बोल के देख सकते सुपर टैलेंटेड बंदा ले लेगा पैकेज। हाँ, तो वहां पे वो 10 बंदे हैं, तो 10 बंदे का रिज्यूमे खोल के देख सकता है। लेकिन जब क्या होगा सूरज, जब हाँ इसमें 100 बंदे अप्लाई करेंगे, 100 बंदे जब इस कंपनी में अप्लाई करेंगे, तब वो क्या 100 के 100 बंदों का एक एक करके देखेगा खोल के? नहीं भैया। तो यहाँ पे मैनुअल काम बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा? ये बताओ पहले। यस। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने खुद ही के लिए एक बनाया है सिस्टम, उसका नाम होता है एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। क्या होता है? एटीएस। लेकिन एटीएस। ध्यान से समझना। वो भाग गया क्या सनी सिंह? सनी सिंह ध्यान से सुनना एकदम। एटीएस होता है, एटीएस। एटीएस क्या होता है? एटीएस होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मतलब एक सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कंपनी के पास कि 100 लोग अगर अप्लाई करें, मान लो तुम्हारी जॉब का नाम है रिएक्ट जेएस डेवलपर, और अंड के मंड बंदों ने अप्लाई कर दिया आंख बंद करके, तो मुझे कैसे पता सूरज की रिएक्ट जेएस डेवलपर अच्छा कौन है? कैसे पता होगा मुझे? बस डिग्री देखेंगे और स्किल देखेंगे। स्किल देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे क्या होता है प्रिंस की जो उसका रिज्यूमे होगा, रिज्यूमे से कुछ कीवर्ड्स मैच होंगे। जैसे मान लो प्रिंस ने एक रिज्यूमे अप्लाई किया, प्रिंस जावा डेवलपर है, और नितिन ने अप्लाई किया जावास्क्रिप्ट डेवलपर है। तो नितिन का जो रिज्यूमे है, नितिन के रिज्यूमे में जावास्क्रिप्ट वर्ड है, और जॉब के डिस्क्रिप्शन में भी जावास्क्रिप्ट वर्ड है। मैच करेगा नहीं करेगा? तो जाहिर सी बात है नितिन को हाई स्कोर मिल जाएगा, तो नितिन सेलेक्ट हो जाएगा, आगे चला जाएगा, और तुम रिजेक्ट हो जाओगे सिस्टम के थ्रू। एचआर कुछ नहीं करेगा, ये एटीएस एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो ये करेगा। अब जैसे तुम्हें रियल लाइफ में दिखाता हूँ, लिंक्डइन है, मान लो लिंक्डइन है, ठीक है। लिंक्डइन पे यहाँ पे तुम गए जॉब्स में, ठीक है। ये कौन कौन आ रहा है फालतू का? और यहाँ गए जॉब्स में। अब जॉब्स में कोई भी जॉब उठा लेते हैं, रैंडम कोई भी जॉब उठा लेते हैं। मान ले मीन स्टैक डेवलपर है, एंगुलर होगा इसमें। अब इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ो क्या लिखा, हाईली स्किल्ड मीन स्टैक डेवलपर, ये वो, मोंगोडीबी, एंगुलर, नोड जेएस। और ये देखो अंदर लिखा हुआ है पूरा मोंगोडीबी, रिएक्ट जेएस, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, ये बताइए गाइस, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? तो आपने हाँ अप्लाई करा, आपने अपना रिज्यूमे डाला, आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, छोड़ो यहाँ पे आपने डिस्कार्ड कर दिया। अब यहाँ पे आपने मान लो अप्लाई किया, तो आपने अपना रिज्यूमे के साथ अप्लाई किया, तो कंपनी क्या करेगी, आपका जो रिज्यूमे है उससे मैच करेगी प्रिंस। अगर आपके रिज्यूमे में जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस ये वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर बना लोगे। ये जेडी होती है। जेडी मतलब क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। इस जॉब को लेने के लिए शिवम तुम्हें क्या क्या स्किल्स आने चाहिए, उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब के बारे में गहराई में बताया जाता है कि आपसे फ्रंट एंड बनाया जाएगा, आप बैक एंड भी बनाओगे, ये वो, समझ रहे हो चीज़ें? ये सुनो गाइस। यस भैया। रिज्यूमे इसमें कैसे करेगा चेक, कहाँ पे रहेगा देखेगा? कंपनी के पास बोल लिखा रहा हूँ ना, जाता है इसमें। समझ नहीं रहे हो अभी भी। कंपनी के पास बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से।
ध्यान नहीं दे रहे हो ATS आज। वाला। कंपनी के पास यूसी के कंपनी के पास एटीएस है, तुम अप्लाई करे एटीएस में लिंक्डइन से बोल रहे हैं। हाँ रिज्यूमे एटीएस में गया और उसने शॉर्टलिस्ट करा, हो गया, नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू हो गया तो फेस टू फेस। समझ ही गए, लिंक्डइन से बोल रहे हैं कि वहां अच्छा पे काम भैया, होता है लिंक्डइन से नहीं होगा, कंपनी के पास लिंक्डइन। एटीएस सॉफ्टवेयर होता है, उसमें रिज्यूमे आते हैं, देन वहां से शॉर्टलिस्ट करते हैं। और छोटी कंपनी होती है, जैसे अंडररेटेड कोडर एक छोटी कंपनी है, तो इसमें मान लो कितने लोग अप्लाई करेंगे, 20 लोग 30 लोग, तो 20-30 लोगों का रिज्यूमे खोल के नहीं देख सकता हूँ मैं, बिल्कुल देख सकता हूँ। हाँ हाँ तो मैं तो स्टार्टअप हूँ, तो मैं तो कर लूंगा। पहले ऐसा होता था नितिन त्रिपाठी, है ना, आज भी होता है ऐसा, जब छोटी कंपनीज में आज भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मान लो मैं उसका रिज्यूमे देख लूंगा। अब देखो, अब ये जो एटीएस है ये हमारे रिज्यूमे की ऐसी तैसी कर लेता है, तो इसको बाईपास करने के लिए हमें प्रिंस ऐसा रिज्यूमे बनाना होता है कि वो एटीएस से बाईपास हो जाए, नहीं तो हम पहले राउंड में ही रिजेक्ट हो जाएंगे, अप्लाई करने से पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब आप लोग ये बताइए, रिज्यूमे बनाने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर और क्या क्या टूल्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट के। कैनवा, कैनवा, ओवरलिप, ओवरलीफ, गूगल डॉक, गूगल डॉक, और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, चलिए और बताइए। डीप सीक। अरे ये सब नहीं भाई, ये एआई टूल्स की रेस नहीं लग रही है, टूल्स बताइए जिससे वो बनाते हैं। कोडिंग से ज्यादा अच्छा बेटर होता है। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। हाँ ये देखो, वाह, इसीलिए तुम लोग के माइक बैन कर देने चाहिए। एमएस वर्ड, और कौन कौन सी चीज़ों से अपना रिज्यूमे हम बना सकते हैं एटीएस फ्रेंडली, यही पूछ रहा हूँ गाइस, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ कौन कौन से टूल्स होते हैं जिससे रिज्यूमे बना सकते हैं। कितने होते थे? अब इसमें से कैनवा एक गलत है, कैनवा से मत बनाना कभी भी, कैनवा से गलत रिज्यूमे बनेगा, दिखाऊंगा भी। एमएस वर्ड से भी मत बनाना, चैट जीपीटी से भी मत बनाना, गूगल डॉक से भी मत बनाना, इससे बनाना, कोडिंग की मदद से। कोडिंग की मदद से रिज्यूमे बनाते हैं। अब देखो देखो दिखाता हूँ, यहीं पे मैंने कहीं अपना रिज्यूमे कलेक्शन रखा होगा। कोडिंग ही बता। राइज ऑफ टॉम ब्रेडर, ये क्या है, सोशल क्लब, ये ऐसी की तैसी, ये सब क्या आ रहा है इनमें? यहीं पे कहीं होगा गाइस, रिज्यूम के वो फाइल है तो कहाँ है, ये रख रिज्यूम में कलेक्शन। नीचे। हाँ ये देखो गाइस, सबसे पहले मैंने अपना जो रिज्यूमे बनाया था वो ऐसा बनाया था, नहीं ये नहीं यार, ये तो मेरे अलग अलग रिज्यूमे है, तो मेरे दिमाग ख्याल, ये रहा। वो और कुछ बोल दिया। हाँ ये सबसे पहला रिज्यूमे जो मैंने अपनी लाइफ में बनाया था, कैनवा की मदद से बनाया था, जो दिखने में बहुत सुंदर था, मेरे को इस पर कॉन्फिडेंस भी बहुत था कि अब तो सारी जॉब्स मेरे पास ही आनी है, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है हमने एक महीने में 1 लाख रुपए कमा लिए हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी 1 लाख रुपए कमा लिए। तो हमें हमेशा लगता है हमने अपना तेज दिमाग लगा लिया है, लेकिन हमसे तेज दिमाग लगाने वाले बंदे आज अमीर बन के बैठे हुए हैं। तो कभी भी हमेशा अपने आप को सर्वोत्तम नहीं समझना चाहिए। नहीं करना है। तो ये गलती थी मेरी, बहुत बड़ी गलती मैंने करी थी लाइफ में। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ था, एक ढंग के बंदे ने मुझे समझाया था क्या गलती होती है। आज तुम लोग को भी समझाने वाला हूँ, समझोगे तो बहुत अच्छे से खेल पाओगे। देखो, अब रिज्यूमे को एकदम ध्यान से रिव्यू करना है, सारे बच्चों को एकदम अपना एकदम फोकस करके सनी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है सूरज। ये रिज्यूमे था, ये रिज्यूमे हम लोगों ने जब बनाया था, तो यहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने कैनवा से बनाया था। अब जो ये चीज़ प्रिंस मैंने तुझे बताई है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ये चीज़ प्रिंस ध्यान से समझ, ये चीज़ ना लाइन बाय लाइन तेरे रिज्यूमे को पढ़ती है एआई की तरह, और तेरे रिज्यूमे में से वो वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करती है। अब देख, हाँ अब देख यहाँ पे, ये रिज्यूमे मैंने बनाया। पहली बात देखो यार, सारी एटीएस वेटीएस सब साइड छोड़ दो, इस रिज्यूमे में क्या गलती है मुझे बाद में पता लगा, जब मेरे को 2-3 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। गलती क्या है प्रिंस, मैं बताता हूँ। सबसे पहले रिज्यूमे में कभी भी अपनी फ़ोटो नहीं लगा। लिख लो, अच्छे से फ़ोटो नहीं लगानी।
फोटो मांगेगा अलग से दे देने की, फोटो नहीं लगानी होती है, ठीक है। लगाना है। ये न्यू दिल्ली ओके है, राय कार्तिक 186 ठीक है, नंबर भी ओके है, नंबर दे देना चाहिए क्योंकि एचआर कॉल कैसे करेगा तुम्हें, ठीक है। फिर राय कार्तिक ये सब सही है। ये देखो, ये जो मेन चीज जो होती है, जो सबका बाप होता है कोडिंग, उसको मैंने कितने छोटे में समटा दिया है, समटा दिया है ना। ये मैंने गलत किया है, अभी हाँ बताऊंगा गलत क्यों किया है। इसको बोलते हैं 2 कॉलम रिज्यूमे। क्या बोलते हैं? 2 कॉलम, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। दिखने में अच्छा लग रहा है, जब ऑफलाइन इंटरव्यू देने जाओगे बिना एटीएस वाले, जैसे तुम्हारे सामने बंदा इंटरव्यू ले रहा है, तब उसको ये रिज्यूमे दे दो। लेकिन ये रिज्यूमे गलत है, अभी बताऊंगा कैसे। पूरा गलत है, पूरा का पूरा गलत है। कभी भी इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तुम्हारी जॉब लग रही होती है। और ये अगर मान लो पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई किया, तो पाइथन कीवर्ड मैच होना चाहिए तुम्हारी जेडी में से ना। जेडी में पाइथन जावा लिखा है, तो पाइथन तुम्हारे रिज्यूमे में भी है, जावा तुम्हारे रिज्यूमे में, तुम्हारा हाई स्कोर बन गया, एटीएस स्कोर, तुम सेलेक्ट हो गए। अब मान लो तुम्हारे में सिर्फ C++ है, पाइथन नहीं, तो तुम्हारा रिज्यूमे सेलेक्ट होगा? नहीं होगा। नहीं। इसीलिए बंदे कैरियर ओरिएंटेड जाते हैं, जैसे नेक्स्ट जेएस डेवलपर बन जाते हैं, अब नेक्स्ट जेएस की जॉब्स खोजते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये चीज कभी भी इतने छोटे में नहीं आएगी, दिखाऊंगा क्यों गलती है, पूरी गलती है। कोडिंग में 5 स्टार हैकर रैंक, ये मैं बकचोदी करी थी। 100 प्रॉब्लम्स, ये झूठ लिखा है मैंने, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा है। देखो, कोई भी कंटेंट क्रिएटर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, बट मैं करता हूँ। मैंने 65 समथिंग प्रॉब्लम्स बनाई थी लीड कोड पे, और वो एक अच्छा नंबर नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा हवाबाजी करने के लिए 100 लिख दिया था। बट यार मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने डीएसए स्टार्ट किया था, मन से किया था, समझ भी आ रहा था, कॉन्सेप्ट शार्प थे मेरे, ग्रैब भी कर पा रहा था। बट वो ऐसी चीज़ थी, मुझे घड़ी देख देख के करनी पड़ रही थी कि यार हो गया, अब 1 घंटा बर्बाद हो गया। वेब डेवलपमेंट ऐसा था कि मैं रात रात भर 3-3 4-4 बजे तक कर रहा हूँ, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो वेब डेवलपमेंट में मैंने अपना इंटरेस्ट फाइंड किया, और फिर एक दिन से अचानक से डीएसए को छोड़ दिया। सब कुछ सही चल रहा था फिर भी। तो वो मेरा लाइफ का एक वाइटल डिसीजन था। वहाँ पे लोग मुझे गधा भी समझते कि जब आपको डीएसए के कॉन्सेप्ट समझ आ गए थे तो आपने छोड़ी क्यों, क्योंकि आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आते। अब द थिंग इज, भाई वही था, अब वो डिसीजन लिया तभी आज यहाँ हूँ, ठीक है। क्योंकि किसी ना किसी एक चीज़ में तुम्हें मास्टर बनना पड़ता है। डीएसए में मेरे को अंदर से ऐसा फील आया कि मैं इसमें गुरु नहीं बन पाऊंगा, चेला ही रहूंगा हमेशा, तो इसलिए मैंने डीएसए छोड़ दिया। प्लस तुम्हें सामने वाले को ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हैकर रैंक पे 5 स्टार हूँ या 100+ प्रॉब्लम लीड कोड पे मैंने बनाई है। ये हवाबाजी करने की अब ज़रूरत नहीं है। ये मैं जब करता था, जब जीएनआईटी कॉलेज में था और थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे पे कम है, तो मैं थोड़ा बढ़ा देता था अपने से ही। 65 था तो मैंने 800 लिख दिया था, ऐसे थोड़ा अच्छा होता है ना, 100 बना ली तो लाइक ऐसा। बट यार ठीक है, कौन मानेगा इसे, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो ये हॉबीज, यार एक बात बताओ, अंकित से किसी ने पूछा था तेरी क्या हॉबी है? नहीं पूछा ना, दे दी 27 लाख की जॉब। क्या मैटर करता है बंदा कैसा है, काला है, पीला है, दिल लंबा है, छोटा है? समझ रहा है मैं प्रिंस क्या बोलना चाह रहा हूँ? जिसने नहीं देखी मेरी लेटेस्ट रील जाके देखना, उस बंदे ने जस्ट पे में 27 LPA का पैकेज क्रैक किया है। और दैट्स रियली ट्रूथ, मेरे सामने है, ऑफर लेटर मैंने सब वेरीफाई किया। बेंगलोर गया बंदा, इंटर्नशिप भी चालू हो चुकी है 1 तारीख से। सो दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है, कल से ही चालू हुई है। तो अब आप ये समझो कि यहाँ पे हॉबीज बिल्कुल भी नहीं डालना है, और एक कोडिंग वाला सेक्शन भी नहीं डालना है। क्यों भाई? कंपनी को तुमसे डेवलपमेंट करानी है, उनको क्या मतलब कि तुम्हारे पास तुम नाचते अच्छा हो या गाते अच्छा हो, है ना। उनको तो तुम्हें सैलरी देनी है 30-40 हज़ार, यही पैकेज देता है एज अ फ्रेशर कोई भी कंपनी। समझ रहे हो सनी? उनको मतलब नहीं है कि तुम छोटे हो, नाचते अच्छा हो, या जो भी करते हो, क्रिकेट अच्छा खेलते हो। हमें तुम्हें सिर्फ कोडिंग चाहिए, कोडिंग आती है तो हम पैसा देंगे। अब देखो, कोडिंग मतलब ये वाली कोडिंग, ये वाली जो कोडिंग होती है, ये वाली कोडिंग नहीं। ये ऐसे हवाबाजी नहीं करनी कि 100 बना लिया, शतक मार लिया, हैकर रैंक पे 5 स्टार ले लिया। ये सब कंपनीज हैं यार, इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मार्केट में। लीड कोड तब भी थोड़ा ठीक है, बट ये सब ऐसी ही है। प्लस और आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या गलतियाँ करी हैं। सर्टिफिकेट्स चमकाने लग गया मैं और बच्चों की तरह। ये ज़रूरी नहीं होता, बट एज अ फ्रेशर तुम कर सकते हो, तब भी ठीक है। ये तब भी ठीक है, ये दिखाएगा कि सिमरन जी तुमने कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में किया है, सर्टिफिकेशन कोर्स। जी सर। जैसे अब हम तुम्हें सर्टिफिकेट देते हैं, अब आधे लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ क्या चलता है, क्या होता है। तो मैं बार बार उनको याद दिलाता हूँ कि बेटा ये लाइव क्लास जो तुम करते हो, इसमें लास्ट में हम तुम्हें एक सर्टिफिकेशन देते हैं। देखिए किसी ने ये देखा है कभी? किसी ने देखने की मेरे पास कोशिश है। है? कैसे आपके पास? अच्छा, आप पिछले बैच के हो गए। ये किसी ने कोशिश करी है देखने की क्या होता है ये? सर्टिफिकेशन कंप्लीशन इज अवॉर्डेड टू यशवंत कनेजिया
फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फुल स्टैक मॉन लाइव क्लास बैच 1 ये वो 2024। ये मेरे सिग्नेचर्स हैं। मेंटोर हूँ मैं, इंस्ट्रक्टर हूँ, कंपनी का मालिक नहीं हूँ मैं। ये याद रखना, बाद में तुम्हें पता लगेगा। कंपनी का मालिक नहीं हूँ मैं, सच मजाक से हटके। तुम्हें लगता होगा मैं मालिक हूँ, मालिक मैं नहीं हूँ। अभी तुम्हें बाद में पता लगेगा, जब ये कंपनी ग्रो हो जाएगी तब बाद में तुम्हें पता लगेगा कि इसके पीछे क्या साइंस थी। तो ये हमारा ओरिजिनल सर्टिफिकेशन कोड होता है। इस कोड से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, कोई बच्चा एडिट करके लाया है। एडिट कर लेते हैं ना आजकल बच्चे, बहुत तेज बनते हैं, तो उनको तो मैं छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी वाले बंदे छोड़ देते हैं, मैं नहीं छोड़ता भाई। मैं के बंदे को धर के मारूंगा जो कॉपी बनाएगा सर्टिफिकेट की। तो ये सर्टिफिकेट सिर्फ उसी बच्चे को मिलता है जो पूरी लाइव क्लास करता है, क्योंकि इसमें डिजिटल सिग्नेचर होता है। अभी तुम्हें पता लगेगा कैसे, ये जो बीच में देख रहे हो, इस हल्का सा, अगर हल्का भी एडिट करा ना तुमने, इसमें खासियत होती है, अगर हल्का सा भी तुमने एडिट करने की कोशिश करी ना सर्टिफिकेट को, तो वो ये चीज़ बता देगी टेम्पर्ड हुई है, टेम्पर्ड हुआ है। टेम्पर्ड मतलब इसको छेड़ा गया, सर्टिफिकेट के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये है सिंपल। अब जैसे तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे तो वो तुम्हें अपने रिज्यूमे में लगाना है कि एक्सीलेंस इन डीएसए, पाइथन, कोडिंग निंजा, क्विक लैब, प्रोग्रामिंग, पाइथन, इंटरशाला, ये लिख सकते हो। ये तब भी प्रिंस एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। ये दिखाता है कि बंदे ने कॉलेज में कोडिंग करी है, खुद से कोर्स किए हैं एक्स्ट्रा कुछ अपने से, कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रहा है। ये चीज़ समझ आई। लेकिन प्रिंस, अचीवमेंट सबसे गंदी चीज़ है। तुम्हें अचीवमेंट बता के कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को किसी टीचर ने बताया था कि यार कार्तिक, अगर आप ये लिखोगे ना हाईएस्ट अटेंडेंस, ये सब आपकी जैसे है, आपकी मेरी थी, देखो मेरे इंटरनल 49 49 50 50 थे, तो हाईएस्ट अटेंडेंस थी मेरे। तो मतलब मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं मारा। एक तो सेमेस्टर ऐसा था कि मेरा 100% अटेंडेंस थी। अब सोच लो किस तरह का नशीला आदमी था मैं। AKTU में 100% अटेंडेंस करी थी मैंने, सोचो, रिकॉर्ड तोड़ दिए थे सारे कॉलेज का पूरा। एक दिन की छुट्टी नहीं थी, सोचो, सारे लेक्चर्स। तो वो था मेरा। तो मैंने सोचा ये दिखाएंगे तो कॉलेज कंपनीज वाले ये सोच सकते हैं कि बंदा पंक्चुअल है, मतलब डेली का आएगा, कभी छुट्टी उट्टी नहीं मारता, बीमारी मार नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो। इससे मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को टीचर ने ऐसा कहा था कि नितिन कंपनीज ऐसे सोचेंगी, बट एक्चुअल में नितिन कंपनी ऐसा कुछ सोचती नहीं है। तो ये एकदम बेवकूफ़ी है। ये चीज़ अच्छी है कि सेकेंड इंटर कॉलेज हैकाथॉन, ITS कॉलेज में हैकाथॉन हुआ था, जो कि जीता था मैंने, काफ़ी पैसा भी मिला था मुझे। उस टाइम पे 3,500 रुपये मिले थे। तो इट्स ग्रेट कि थर्ड ईयर में 3,500 रुपये जीते थे हमने। ट्रॉफी वगैरह भी मिली थी सबको, और कॉलेज में हर अगला बंदा फोटो ही खिंचवा रहा था कि भाई कोडिंग से कंपटीशन जीता है। कमर अमर मटका के कोई डांस कंपटीशन नहीं जीता है, कोडिंग में कंपटीशन जीता है। तो एक अलग ही स्वैग लेवल था मेरा भाई, मतलब मानने लग गए थे। वहीं वो समय था जहाँ से मेरा दबदबा बनने लग गया था अपने कॉलेज में। मतलब मुझे आज भी याद है, क्योंकि उससे पहले तुम कितनी भी अच्छी कोडिंग करो, कोई मानता नहीं है जब तक तुम कुछ जीतो ना। और इंटर कॉलेज हैकाथॉन मतलब ऐसा है कि 40 कॉलेज आए हुए और तुमने जीत लिया भैया, तो एकदम रौला हो गया तुम्हारा कॉलेज में। हर अगला बंदा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम तो भैया 40 LPA फोड़ने वाले हो, है ना। तो वो होता है थोड़ा। और रौला जब तुम्हारा कॉलेज जब बनेगा ना, तो तुम्हारा बड़ा मजा आएगा, ठीक है। खासकर से लड़कों को बड़ा मजा आएगा कि भाई अब हर अगला बंदा मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है। अब वहां से मतलब ये था कि ये एक टर्निंग पॉइंट मेरे लिए इसलिए था क्योंकि इससे पहले जो मेरी प्रेजेंस थी वो टॉपर्स में थी, AKTU के ब्रांच टॉपर्स में, इन सब में। लेकिन अब मेरी प्रेजेंस कोडिंग में भी हो गई थी जब मैंने जीता था। अरे बहुत तगड़ा था यार। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीता था। वो जो प्रेजेंटेशन मैंने फाइनल में दी थी उसकी वजह से हम जीत गए थे। बहुत अच्छा हुआ था पूरा दिन, मतलब 9 घंटे हैकाथॉन हुआ था, सोचो 9 घंटे, सुबह से रात तक चल रहा था, शाम को जीते थे हम एकदम। तो बहुत मज़ा आया था, खाने पीने का सामान भी मिला था सब वहीं, ITS गाजियाबाद में होता है, इट्स गुड। अब उसके बाद स्टूडेंट ऑफ द सेमेस्टर, प्राइम प्रेजेंस, ये सब बनता रहता था मैं। लेकिन ये सब कंपनी को कोई मैटर करता है कि GNIT ने तुम्हें नेता बनाया या इस क्लब का मालिक बनाया? मैटर करता है? हैकाथॉन को तब भी वो अप्रिशिएट करेंगे, क्यों? क्योंकि हैकाथॉन कोडिंग से रिलेटेड होता है। समझ आ रहा है आप लोग को गाइस? सिमरनजीत समझ आ रहा है? हैकाथॉन क्या होता है? कोडिंग से रिलेटेड होता है। लेकिन स्टूडेंट ऑफ सेमेस्टर, प्राइम प्रेजेंस, ये सब मैटर करता है। घंटा मैटर नहीं करता भाई। तुम स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन जाओ, वरुण धवन बन जाओ तुम, हमारे यहाँ तो 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हो। तो कंपनी का ऐसा माइंडसेट रहता है। समझ रहे मेरी बात? फोर्थ इन कॉलेज ग्रुप डिस्कशन, भाई करा होगा अपने लिए, करा होगा, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। यहाँ पे वही चीज वैल्यू करेगी जो कोडिंग से रिलेटेड होगी। बस मेरी बात याद रखना, लास्ट बात। ये चीज अच्छी है। ये चीज क्या किया है, प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से लिखा है ना, जो कि लिखना भी चाहिए। कंपनीज के बारे में बताया किसमें किसमें काम किया। इसमें एक मैंने इंटर्नशिप करी थी, ऐसी ठस्से की रिपोर्ट पहली थी, वो मैंने छोड़ दी। वो इट्स लाइक
ये लिखना भी नहीं चाहिए फालतू में। कोडिंग निंजास में मैंने काम किया, 2 बार काम किया, अच्छा पैसा कमाया इधर से, और इसी के पैसे की वजह से आईफ़ोन ले पाया था। बहुत बड़ी लंबी-चौड़ी कहानी है। ओवरटाइम करता था, लाइक एक टाइम था कि मेरे घर वालों ने मुझ पे बहुत प्रेशर बना रखा था कि मेरे से सैलरी सारी खींच लेते थे। लाइक समथिंग 35,000 मेरे मिलते थे एनईसी में, तो 35,000 घर वाले ले लेते थे पूरे पैसे। तो जेब में 1000-2000 रुपए होते थे, तो मेरे को कोडिंग निंजास से ऑफर आ गया था। तो कोडिंग निंजास में मैं बच्चों को पढ़ाता था, यकीन नहीं मानोगे आप, और 2 से 4 बच्चों को पढ़ाता था, डाउट सेशन लेता था, और उसी में एनईसी की ड्यूटी भी चल रही होती थी वर्क फ्रॉम होम में। तो ये कर करके 2 बार मैंने ओवरटाइम कर करके फिर आईफोन लिया, आईफोन से वीडियो बनाई, फिर धीरे धीरे अपना कोर्स चालू किया। तो मैंने देखा यार, स्ट्रगल मैंने देखा है, ऐसी बात नहीं है। आज चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आज भी मुझे याद है कि ये ड्यूटी मैंने बहुत, मेरी फट जाती थी ये ड्यूटी करने में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार बच्चों को 2-2 ड्यूटी एक साथ करना। फिर मतलब वही है, मेरे को करना था, मैं करता था। अब वो चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है एक्सपीरियंस वाली, तुम भी कर सकते हो। अगर नहीं है तो भाई देखो, सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, कोडिंग आएगी तभी दूंगा, वरना नहीं दूंगा एरे गहरे बच्चे को। इंटर्नशिप हमारी ओपन है, फुल स्टैक डेवलपर इंटर्न पेड इंटर्नशिप होगी, जो इसके तुम रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हो, 3 मंथ्स की है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट अच्छे से पढ़ लो, ये सब आना चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेलविंड CSS रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस रेस्टफुल API SQL PostgreSQL और गिटहब। ये आएगा तब जाके तुम्हारे बैच बनेंगे। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, लाइक 20-30 बच्चे इसमें कर भी रहे हैं काम, तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो इंटर्नशिप में। अब यहाँ पे क्या होगा कि तो तुम्हारा फ्रेशर वाला टैग है वो हट जाएगा, समझ आई ये चीज़। तुम अपने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में ये दिखा पाओगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 4 मंथ्स की इंटर्नशिप करी है, तो यहाँ पे तुम अपना लिख पाओगे कि तुमने अंडररेटेड कोडर में एज अ फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप करी है। ऑफर लेटर मिलेगा और तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। हमारी कंपनी पूरी रजिस्टर्ड है, ऑफिशियल है, तुम पता भी कर सकते हो कहीं भी। तो द थिंग इज, हम ये चीज़ें कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि मार्केट में कोई भी बंदा तैयार नहीं है कोई भी फ्रेशर को मतलब एक्सपीरियंस देने के लिए। क्योंकि तुम्हें पता है फ्रेशर को लाओगे, या प्रिंस को मान लो, प्रिंस को ले आया मैं और प्रिंस को अपनी वेबसाइट का कोड दे दिया, प्रिंस ने दे फाड़ना चालू किया, पूरी वेबसाइट इधर से उधर से ख़राब हो गई, तो कोई बंदा भी रिस्क नहीं लेगा ना प्रिंस कि फ्रेशर को काम दे। तो इसीलिए फ्रेशर्स की जॉब मार्केट में कम है। समझ आया प्रिंस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ भैया। जॉब्स मार्केट में है, लेकिन फ्रेशर्स की नहीं है। फ्रेशर्स पे किसी को ट्रस्ट नहीं है भैया, क्या करेगा, क्या फाड़ेगा, पूरा प्रोजेक्ट ना खराब कर दे, इसको कुछ आता जाता है नहीं, इसको बैठा के पूरा काम सिखाओ, मत्था पच्ची हो जाती है। ऐसा नहीं है, पैकेज है, अब मेरे को देख लो 3 साल हो गए, अच्छा पैकेज है, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब हम नहीं चाहेंगे कि कोई फ्रेशर आए हमारी मेहनत खराब करे जो हमने बनाया। समझो, अब ये एक्सपीरियंस तुमने लिख दिया, अब तुम्हें अपने कॉलेज स्कूल के बारे में लिख दिया। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है प्रिंस, कि जैसे सबसे लेटेस्ट वाला टॉप पे होना चाहिए। जैसे मैंने ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक करी तो टॉप पे था, उस टाइम पे 8.2 एग्रीगेट थी, सोच सकते हो आप, मतलब भाई 82% मतलब 8.6 CGPA, भाई बहुत ओजी लेवल बोलते हैं ना, ओजी लेवल था मेरा कॉलेज में। बच्चा बच्चा डरता था मेरे से, क्योंकि लोगों की 8.6 CGPA लाने एक सेमेस्टर में हालत खराब हो जाती थी, और मेरा 8 सेमेस्टर का एवरेज बन रहा था 8.6। तो यू कैन इमेजिन कितने सेमेस्टर में मैंने 9 टॉप मारा है, मतलब 9 पॉइंटर लाया था मैं। आप लोग पढ़ेंगे अभी AK2 में, धीरे धीरे आप लोग को समझ आएगी। अभी कल ही रिजल्ट आया है, मेरे को 3-4 बच्चों के फ़ोन आए हैं, बैक लग गई है, ये हो गया वो हो गया है। मुझे पता है चीज़ें आसान नहीं होती हैं, लगना पड़ता है चीज़ों के पीछे ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं मेरा करियर ख़राब हो गया था, इनसिक्योर हो गया था, मेरे भी 61 थे 12th में, बट दैट्स ओके यार। लाइफ में आपको लाइफ मौका देता है कमबैक करने का, ठीक है। यहाँ तक देखो, इट्स लाइक गुड, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा था मैं, सब कुछ सही था, बट यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, मैं गवर्नमेंट स्कूल में चला गया, वहाँ पे मेरे साथ मद्रासियों ने मेरी जो मारी कि मैं बता नहीं सकता आप सबसे। तो सबकी लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट नंबर कम है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम लाइफ में कभी कम बैक नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स ए रियल एग्जाम्पल। कोई मानेगा ये कि 60% लाने वाला बंदा AK2 का ब्रांच टॉपर बन चुका है एक टाइम पे? कोई नहीं मानेगा। करके दिखाना पड़ता है, रिजल्ट्स मैटर। जैसे उस बंदे ने 27 लाख की जॉब निकाली, करके दिखाना पड़ता है। तो अब ये रिज्यूमे पूरा गलत साबित हो गया, और इसमें सारी डिटेल्स उल्टी सीधी है, रेलेवेंट डिटेल्स नहीं है जो कंपनी को चाहिए। क्योंकि HR तुमसे बड़ा होता है, उसको सिर्फ ये चाहिए कि तुम्हें कितनी कोडिंग आती है, समझ रहे प्रिंस? उसको सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट है कि तुम्हें कितनी अच्छे से कोडिंग आती है, ताकि हम तुम्हें दे जॉब या ना दे। क्लियर है? अब ATS इस रिज्यूमे को स्कैन करना चालू करेगा, वारिस, श्रेया, जयधुरिया, सारे बंदे ध्यान से देखेंगे, अविनाश कुमार। अब वो रिज्यूमे को स्कैन करना ATS ऐसे चालू करता है धीरे धीरे, ऐसे देखो चालू करेगा यहाँ से,
चालू करा, 1 मिनट, ऐसे चालू करा, गया नीचे गया, आगे गया, आगे, ये देखो, देखो, फटना चालू हो गया तुम्हारा रिज्यूमे, नीचे आया, ये देखो, यहाँ का सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो कहाँ का सेलेक्ट हो रहा है, पूरा रिज्यूमे फट गया, यहाँ था। कोई भी वर्ड सही से डिटेक्ट नहीं होगा, कभी भी रिज्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। समझ आया? नहीं आया पहले ये चीज़? मिनटों घंटों की बात मिनटों में समझ आई सन्नी, कि जब डिटेक्ट नहीं होगा सही से, ऐसे अगर डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर डिटेक्ट नहीं होगा तो उल्टा सीधा सेलेक्ट होगा, रिज्यूमे कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। प्लस श्रेया, यहाँ पे बच्चों के दिमाग में एक और डाउट होता है कि भैया फोटो रिज्यूमे ले जा सकते हैं, भैया फोटो में तो टेक्स्ट ही डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे, फोटो रिज्यूमे कभी नहीं ले जाना होता है। रिज्यूमे का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? पीडीएफ, हमेशा पीडीएफ में रिज्यूमे होता है, नोटिस करना। अब सेकंड रिज्यूमे मेरे को एक बंदा था, देखो हुआ क्या था, देयर वाज अ रियल सिनेरियो, आई वाज अ डम फ्रेशर, मेरे को कुछ नहीं आता था, फ्रेशर था मैं कोडिंग निंजास में काम कर रहा था। मेरी जैसे प्रोफाइल देखोगे ना, मैं यहाँ पे सब लिखा हुआ है मेरे बारे में, मैं कोडिंग निंजास में काम कर रहा था, और एक नॉर्मल दिन था प्रिंस, और मैं एक बच्चे का डाउट क्लियर कर रहा था डीएसए का, सोचो डीएसए पढ़ाता था वहाँ पे मैं, और डीएसए का डाउट क्लियर कर रहा था। एक बंदा आया जियो में, उसका 14 LPA का पैकेज था, जियो कंपनी में काम करता था मुंबई में। तो मैंने कहा कि कैसे आप, क्या तो आप कोडिंग के कोर्स में, कह रहा भाई मैं डीएसए रिवाइज कर रहा हूँ, मेरे को और अच्छी कंपनी में जाना है। मैंने कहा वाह दैट्स गुड। मैं तो कह रहा आप क्या कर रहे हो ये वो, मैंने कहा ऐसी वैसे। उसने कहा आपका रिज्यूमे दिखा सकते हो? मैंने कहा हाँ दिखाता हूँ। उसने मेरे को इतना गलत बताया, कहा आपका रिज्यूमे बहुत घटिया। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि गूगल डॉक्स से बनाओ। तब मैंने जाके फिर भी थोड़ा बेटर रिज्यूमे बनाया। देखो ये रिज्यूमे मैंने बनाया, बट इस रिज्यूमे में भी क्या कमी है अभी पता लग जाएगी। इस रिज्यूमे में थोड़ा फैंसी चीजें प्रिंस कम इस्तेमाल करी गई, थोड़ा डिसेंट बनाया गया इसको, सीरियस थोड़ा। लेकिन इसमें भी क्या कमी थी प्रिंस, ये वाली कमी रह गई थी, डिटेक्टिव नहीं होगा। डिटेक्ट उल्टा सीधा हो रहा है, हो भी जाएगा, एक वर्ड मान लो 2-3 बार हो रहा है, लेकिन इससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। प्लस ये एजुकेशन गलत लिखी है, ये क्या लिखा है मर्न स्टैक वगैरह ये सब, ये क्या किसी को पता ही लगे एजुकेशन क्या है ये। उसने मेरा ब्रेन वॉश किया था, इट वाज लाइक कुछ नहीं, और इससे रिजल्ट्स नहीं मिले थे। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में किससे मेरे को सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मिले हैं। वो है हमारा फाइनल रिज्यूमे, जो कि एक क्वेश्चन पेपर की तरह दिखता है। तुम बोलोगे भैया ये तो मुझे सबसे घटिया लग रहा है अभी तक का, लेकिन बिलीव मी गाइस, इसने मेरी ज़िंदगी चेंज करी है। बिकॉज लाइफ चेंज हुई है, अच्छा पैकेज मिला है, झूठ नहीं बोलूँगा। इसी रिज्यूमे ने मेरी ज़िंदगी चेंज करी है। और लाइफ में किसी एक अच्छे इंसान ने कहा है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो किसी सक्सेसफुल इंसान को कॉपी कर लो, तुम उसकी 70% अचीवमेंट तो हासिल कर ही लोगे। ठीक है, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तुम उसको कॉपी करो। वो उसकी आदत है, वो दिन में 1 घंटे फुटबॉल खेलता ही खेलता है, 1 घंटा जिम करता ही करता है, 1 घंटे अपनी फैमिली को देता ही देता है। तुम भी करो ये चीज़ है, तुम भी एक दिन अच्छे प्लेयर बन जाओगे। तो ये हैबिट्स होती हैं। तो अब जैसे ये चीज़ें हैं, तो इस रिज्यूमे को मैंने ढूंढा, रिसर्च किया, कोडिंग की मदद से बनाया। तो ये रिज्यूमे बनाने के बाद क्या हुआ यहाँ पे मेरे साथ, ये रिज्यूमे बनाते ही जॉब लगने लगी। जॉब लगने लग गई, कॉल्स आने लग गई, दुनिया भर के इंटरव्यूज आने लग गए, और वर्ड्स डिटेक्ट होने लग गए। क्यों? ये बहुत पुराना रिज्यूमे है मेरा, ये देखो वर्ड्स कैसे डिटेक्ट हो रहे हैं, एकदम सही तरीके से हो रहे हैं बच्चे, लाइन बाय लाइन सारे हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे, एक एक वर्ड डिटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ से ले लो, पूरा ले लो, नीचे तक आ जाओ, ये लो, कोई भी वर्ड छूट रहा है बच्चे? नहीं भैया। बेटा बहुत बहुत मेहनत लगी है इस रिज्यूमे को बनाने में। और यही अकेले में आते हैं ना मेरे से मिलने, तो इसकी सर्विस होती है अलग से। कोडिंग में जाओगे, 1-on-1 मेंटरशिप में जाओ, इसी की एक सर्विस होती है, बच्चे खरीदते हैं मेरे से अलग से। वो मैं बताता नहीं हूँ, मैं अपनी जगह किसी और को भेजता हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि आधे घंटे 300 रुपये में आधे घंटे उसका दिमाग चाटूँ, मतलब वो मेरे दिमाग चाटे। अपनी जगह अपने चेले को भेजता हूँ, बच्चा भी खुश, मैं भी खुश। तो ये देखो क्या लिखा है, रिज्यूमे रिव्यू, कनेक्ट 1-on-1 ओवर वीडियो कॉल टू डिस्कस एनीथिंग। रिज्यूमे रिव्यू करते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं बंदे का। तो ये कुछ सर्विसेज होती हैं, बच्चे लेते हैं कि जैसे मेरे को बस इस बारे में बात करनी है आपसे, ऐसे वैसे। मैं नहीं चाहता इन सब में, इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं इन सब चीज़ों में। प्रिंस ने 2700 डाल दिए। हैं? प्रिंस कह रहा 2700 डाल दिए इसी रिज्यूमे के लिए। हाँ वो ले लेता प्रिंस, अगर प्रिंस वहां से ले लेता। अब प्रिंस इतना गधा है, बेवकूफ़ बनारत में बैच 6 करके बैठा है, सर्टिफिकेट लेके बैठा है, बैच 7 पूरा दोबारा से कर रहा है, और कह रहे डाल दिए पैसे। टी शर्ट भी लेगा, अभी एडमिशन भी ले चुका है, अब क्या लोगे भाई?
आ जाओ, तुम्हें अपने गल्ले पे बैठा देता हूँ। जॉब लेना है और कुछ ना। नाइस, अच्छा लगा कि बंदा उस चीज को चेस कर रहा है, एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि जॉब लेना है। नाइस। अब देखो, अब मेरे को पहली बात खुशी हुई कि भाई मेरे सारे वर्ड्स डिटेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब एटीएस को क्रैक कर पाऊंगा मैं? तो हाँ, कर पाऊंगा, समझ रहे हो। लेकिन अभी भी इसमें गड़बड़ है कि हमें भर भर के स्किल्स लिखनी है, थोड़ी बहुत झूठ भी लिख दोगे चलेगा। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए पढ़ाई कर लेंगे यार, 1-2 दिन का टाइम मिलता है बीच में। अब देखो, ये थोड़ा पुराना रिज्यूमे है। अब इस रिज्यूमे को तुम बनाओगे कैसे गुरु? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अगर हम बैठेंगे एमएस वर्ड से बनाएंगे, तो तुम्हें पता है ऊपर नीचे करने फॉर्मेटिंग में कितनी दिक्कत आती है। मान मान लो एक बार को मेहनत करके आपने बना लिया, कल को चेंज करना है, फिर कैसे बनाएंगे? तो कोडिंग में ये फायदा होता है। अब इस रिज्यूमे को हम बनाते हैं लेटेक्स लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? HTML की तरह दिखने वाली एक लैंग्वेज है लेटेक्स। तो गूगल पे गाइस क्या लिखेंगे? ओवरलीफ। क्या लिखेंगे? ओवरलीफ। ओवरलीफ ऑनलाइन लेटेक्स एडिटर इज नथिंग विजुअल स्टूडियो कोड जैसे होता है वैसे ही है, ठीक है। इस पे गए और इस पे लॉग इन विद गूगल करो फटाफट। ये पैसे मांगेगा, स्किप कर देना। नहीं भाई पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, कोर्स लेने तक के पैसे नहीं है। देखो पैसे मांग रहा है, सॉरी यार बिल्कुल पैसे नहीं है ये भी अभी, लेते हैं। ठीक है। तो अब ये करना है। अब यहाँ पे देख रहे हो मैंने कितने सारे रिज्यूमे बना रखे हैं। तो अब इसी तरह से यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे प्रिंस? हरी बत्ती पे, न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे न्यू क्लिक किया, प्रोजेक्ट। करो सारे सारे बच्चे करो फटाफट मेरे साथ करो, अभी कोड दूंगा तुम्हें, 2 मिनट में कोड मिल जाएगा सबको, अभी क्या अभी। यहीं पे रखा होगा रिज्यूमे का कोड, मेरे को याद है मैं रखता हूँ बच्चों के लिए, यहीं कहीं रखता हूँ रिज्यूमे का कोड, कुछ तो नाम रखता हूँ मैं उसका। ये रहा, ये मैंने कब बनाया है, ये रहा नया वाला, ये देखो, हाँ ये रहा ना, ये रहा बच्चों, अभी तुम्हें भेजता हूँ मैं। व्हाट्सएप पे हमारा कहाँ है वो, बैच 7। गाइस देखो बैच 7 में रिज्यूमे आ गया होगा आपको, आ गया गाइस? जी भी। अब लाइव क्लास कम्युनिटी में भेज सकता हूँ मैं? नहीं भेज सकता ना, उसमें डॉक्यूमेंट शायद से, डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकता, भेज सकता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में रिज्यूमे नाम का है, ये कोड आप लोग के पास आ गया गाइस, जाओ गाइस मौज करो, ठीक है। लग गया जॉब। नहीं अरे भाई ऐसे नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। अभी आप यहाँ पहुँच गए, पहले बताओ सारे बच्चे यहाँ पहुँच गए? पहले पहुँचो फटाफट भाई, जी भैया। यहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। अरे एक चीज मैंने देखी, बड़ा मजा आया मुझे, पता है मैंने क्या देखा? दिखाता हूँ आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ल्ड में कोई भी बंदा लिखेगा क्लाउड कंप्यूटिंग रोड मैप, कम्यूटिंग लिख दिया भैया, कम्यूटिंग लिख दिया आपने। कंप्यूटिंग, चलो क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग रोड मैप कोई बंदा वर्ल्ड में लिखेगा, तो इसमें हमारी हम्म, वेबसाइट रैंक कर रही है कहीं पे? अभी दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं रैंक कर रही है, नहीं। स्केलर है ना, स्केलर। नेक्स्ट पे गए, कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं तो करी थी, एक बंदे ने दिखाया था मुझे, पता नहीं कैसे उसने खोजा था। अरे यार फ्री कोड कैंप हटा दिया क्या उसने? ये देखो, देख रहे हैं यार प्रिंस, काम पूरा तगड़ा चल रहा है एसईओ का, फेमस होना है पूरा अब, किसी को पता नहीं लगना चाहिए हमारे बारे में। देख रहा है कोई बंदा क्लाउड कंप्यूटिंग रोड मैप लिख रहा है, कहीं ना कहीं रैंकिंग आ रही है अपनी, अब धीरे धीरे ऐसे ही उठेंगे प्रिंस, समझ रहा है। ये थोड़ा चलेगा नहीं अभी, क्योंकि ये पुराना एसईओ है, अभी हमने इसका राउट चेंज कर दिया है। अब इसका राउट ये हो गया है क्लाउड कंप्यूटिंग / क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये धीरे धीरे और ऊपर उठेगा अब, हर हर चीज़ का एक डेडिकेटेड पेज बना दिया, जैसे फुल स्टैक है तो फुल आपके स्टैक पीछे पीछे जाएंगे तो हम भी पार हो जाएंगे। सही बात है भाई। अरे यार क्या बात है, पीछे पीछे ही चलो भाई, सही है, पीछे कहीं भी चलो, चलो बस रुके मत रहो। लाइफ में बहुत लोग आते कहते भैया ड्रॉप कर लूँ, 70% पार हो जाएंगे भैया। कहते कुछ कहते हैं भैया मैं ड्रॉप कर लूँ, भैया मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, कर लो यार, लाइफ में रुके रहो। फिर पता है सबसे गंदी चीज़ प्रिंस क्या लगती है? मान लो कल दिवाली का त्योहार है,
मेरे परिवार में 5 लोग आ रहे हैं, मैं भी गया उधर, ठीक है, मैंने ड्रॉप कर रखा है, जेईई की तैयारी कर रहा हूँ मैं। 5 लोग आए, कोई अपनी कहानी सुना रहा है, मेरा प्लेसमेंट लग गया है अच्छा पैकेज का, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, मेरे 12th में इतने नंबर आए हैं, और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज मुझे लगेगा, अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा अपनी लाइफ में यार, ये साल भी साल ऐसे ही चला गया, मैं तो लाइफ में रुका हुआ हूँ। तो वो जो चीज़ होगी ना, वो तुम्हें खा जाएगी अंदर से कहीं ना, और ना तुम माँ बाप को दोष दे पाओगे ना अपने को दोष दे पाओगे। तो लाइफ में कभी भी रुके मत रहो। मैं आजकल देखता हूँ कोई बंदा कहता है मैं रैपिडो चला रहा हूँ, रात को गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं बंदे, रुके नहीं है लाइफ में, कर रहे हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, 4 पैसे कमा के मेहनत कर रहे हैं बंदे। वही है, करो यार, बहुत चीज़ें करते हैं लोग लाइफ में। ये चीज़ मेरे बताओ, टीम इतनी मेरी बढ़िया है, देख देख के बताती रहती है पूरा, भैया हमारा रैंक कर गया है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, और एक और चीज़ दिखा रहा हूँ बेटे, यही सब देख के तो मुझे प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि चलो यार कुछ तो कर रही है हमारी टीम। मैं नहीं कर रहा है, सब मेरी टीम कर रही है। मोबाइल नहीं, मोबाइल डेवलपर रोड मैप क्या नाम होता है? एंड्रॉयड डेवलपर होता है, मोबाइल डेवलपर जो भी है, एंड्रॉइड हमने उसका नाम क्या रखा है देखूं जरा। आज जैसे कोडिंग में गए, कोडिंग में जाने के बाद रोड मैप में गए, मोबाइल ऐप डेवलपर, ये उसने कुछ तो लिखा था भाई साहब, मतलब मुझे दिखाया, मैंने कहा अरे यार गजब यार, तूने रैंक करवा दी वेबसाइट कहीं ना कहीं। बहुत बड़ी बात होती है भाई, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट से टक्कर लेना ना, आता नहीं है जल्दी किसी मोबाइल का। ऐप ना हो, आप देखिए ऐप डालिए, रुकना, ऐसे ही आ डेवलपर जाएगा, ऐसे ही आएगा, अभी देख तू। कोड विथ हैरी देख, कोड विथ हैरी की भी है, सबकी है भाई सी। ये ले, ये देख, यार देख आ देख गया। देख देख देख, अरे भाई काम बढ़िया चल रहा है, बस अब तुम में से कोई नजर मत लगा देना। वही है भाई, ये सब चीजें करने में ना यार थोड़ा वेबसाइट को, गूगल को भी ट्रस्ट करना पड़ता है ना कि ये जेन्युइन वेबसाइट है, नहीं तो स्पैम में डिटेक्ट हो जाता है। ये देखो, ये देखिए, ये प्रिंस पैसे चाहिए पैसे, 3100 रुपये मिले थे, हाँ 3100 मिले थे। बड़ा अच्छा लगा था यार कि किसी ने बिना बात के 3000 रुपये दे दिया हमें, बस एक कंपटीशन जीतने के। औरों में तो बड़े बड़े प्राइज होते हैं, अभी जैसे मैं जीएनआईटी कॉलेज में कराऊंगा, तुम सब भी आना उसमें, उसमें 10,000 15,000 तक प्राइस पूल रखने वाला हूँ मैं। तो बढ़िया, आप तो मेरे पास देखो ग्रेटर नोएडा के हर कॉलेज का एक्सेस है। इस साल एडमिशन चालू किए हैं, एडमिशन खत्म हो जाएंगे, फिर क्या चलेंगे, सेमिनार, हैकाथॉन, या कोडिंग इंटर्नशिप, यही सब चलेंगे फिर। समझ रहे मेरी बात? फेमस एकदम हाँ, पूरा होना है एकदम। चीजें देखो, चीजें चलती रहेंगी, रुकना नहीं है बस। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे रिज्यूमे वाले में यहाँ तक आ गए सारे बच्चे। अब यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंस, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है सन्नी, न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ब्लैंक प्रोजेक्ट, ब्लैंक मतलब खाली, ध्यान से देखो, ब्लैंक, न्यू प्रोजेक्ट ब्लैंक मतलब खाली। अब उसका अपना नाम रख लो, जैसे मेरा नाम मान लो है प्रिंस, तो मैंने प्रिंस लिख दिया, प्रिंस अंडरस्कोर रिज्यूमे, ये नाम रख लिया, और यहाँ पे क्रिएट कर दिया, क्रिएट कर दिया। यस और नो गाइस? अब ये क्या आ गया, गंदा सा, ये किसका नाम लिख दिया, गंदा सा। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई ये क्या लिख दिया, ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब मेरे को चाहिए वैसा रिज्यूमे, तो कार्तिक भाई ने आपको कोड उसका भेज दिया है, आपको सीधा क्या करना है जी गाइस, कोड पहले इसका कोड कॉपी करना है यहाँ से सन्नी, और इसका कोड डिलीट करना है, पहले साफ कर दिया है, झाड़ू मार दिया। अब यहाँ पे पेंट चढ़ाना है, जैसे ही आप पेंट चढ़ाओगे रिकम्पाइल का बटन दबाना है, और 1 2 3 बूम गाइस, आ चुका है आपके पास, बन गया रिज्यूमे। अब ये तो चलो मेरा रिज्यूमे है, इसी में तुम्हें एडिटिंग करनी है, एडिटिंग समझते हो? करना, हाँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करो, कार्तिक पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करोगे 2 बार, ये देखो आ गए यहाँ पे। अब यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा है, कार्तिक राय, तो इसने अपना नाम लिख लिया प्रिंस, मान लो प्रिंस, ठीक है, तो यहाँ पे इसने कर लिया प्रिंस कुमार, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब यहाँ पे एक सेटिंग ऑन कर सकते हो, ऑटो ऑन, ऑटो ऑन, ऑटो कंपाइल, मतलब जैसे जैसे लेफ्ट साइड में लिखोगे सनी, दिखता वैसे रहेगा, वैसे राइट हाँ। साइड में तुम्हें चेंज होता रहेगा। ऑटो तो अब देखो ब्राइट सर्वर की तरह। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सूरज, यहाँ पे जैसे इसने प्रिंस कुमार लिखा, यहाँ हो गया। अब प्रिंस कुमार का नंबर कुछ और होगा, अब प्रिंस कुमार अपना नंबर यहाँ 2 जगह चेंज करना है, एक बार अंदर और एक जगह बाहर, ये देखो बाहर 2 जगह है। अंदर वाला नहीं चेंज करोगे, फिर मेरे पास कॉल आएगा, हेलो प्रिंस यू हैव अप्लाइड फॉर रिज्यूमे, ये वो जॉब। तो ध्यान, लीजिएगा आप ही। तो दोनों जगह चेंज करना है, क्योंकि यहाँ तुम कुछ और दिखाओगे फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे कुछ और नंबर अब रखोगे, बैकएंड हम कुछ और बंदा इस पे क्लिक करेगा ना, इस पे खासियत होती है, बता रहा हूँ पहले ही, फीचर्स है इस रिज्यूमे में, हल्के में मत ले लेना। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना फोन में लेकर, पीडीएफ देखो, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना यहाँ से,
जब रिज्यूमे बन जाए पूरा, समझ रहे हो सूरज, तो यहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना है। अब अगर इस चीज़ पे कोई बंदा क्लिक करेगा सनी, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल लग जाएगा डायरेक्ट उसको डायलर से फ़ोन में, एंड्रॉयड में। यस और सर। अगर यहाँ पे क्लिक करेगा तो मेल चला जाएगा, देखो मेल जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करेगा सीधा लिंक्डइन पे पहुंच जाएगा। कौन है जरा हम भी तो देखें, इस कौन है, इसको कितना आता है, देखेगा बैठ के पूरा तुम्हारे बारे में, कुंडली तुम्हारा खोलेगा इसमें, समझ रहे हो। कुछ नहीं आता है। हाँ, मतलब अब देखो, अब ऐसे ही दिखेगा, बोलेगा पोर्टफोलियो क्या क्या ये काम किया है, काम भी तो दिखेगा, काम कितना इसको आता है। पोर्टफोलियो पे क्लिक किया तो पोर्टफोलियो हमारा बंद हो चुका है। पोर्टफोलियो को हम लोग बंद कर दिए हैं थोड़ा कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, तो वो वेबसाइट है मेरा, वो बना देगा। समझ आ रहा है प्रिंस बोलना क्या चाह रहा हूँ। इस तरह से ना तुम्हारा मतलब एक तरह से क्या होगा, ये हर चीज का कनेक्शन इसमें होगा। और ये लिंक देख रहे हो, लिंक, ये लिंक है, ये सर क्या कोई ये कोडिंग होती है कोई इसकी, किसकी, ये रिज्यूमे बनाने की, ये लेटेक्स, कोडिंग लेटेक्स सीखनी एक लैंग्वेज है, देखो ना HTML की तरह है, ध्यान से देखो ना, स्पेस स्मॉल आइटम। बस तुम्हें क्या करना है प्रिंस, अपने बारे में एडिट करना है। अब मान लो इतना बड़ा कोड है, अब मैं चाहता हूँ मैं ये एडिट करूँ, तो यहाँ पे 2 बार क्लिक करो, ये देखो पहुंचा दिया ना तुम्हें इंस्टीट्यूट पे। यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करोगे राइट साइड में 2 बार ना, तो अपने आप पहुंचा देगा, देखो समराइजेशन पे पहुंचा दिया है। तो ये सेफर ये भैया समराइजेशन है, इसका नाम चेंज कर दो। ये 2 पेज का 1 पेज में बनाना हो तो ये कंटेंट कम कर दो ना। देखो अब समझाता हूँ, मेरे को लगभग 3 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, ये बहुत पहले का है, 3 साल मेरे को हो चुका है। तो मैं ये रिज्यूमे बना रखा हूँ क्योंकि मेरे पास भी काम है बहुत सारा। ये समरी तुम लोग छोटा सा लिखोगे कि फ्रेशर एंड ईगर टू लर्न एंड लुकिंग फॉर जॉब्स फॉरवर्ड, मतलब अहेड लुकिंग फॉर अ जॉब, ये वो अपने बारे में एक छोटी सी लाइन लिखोगे ताकि वो तुम्हारी प्रोफाइल डिस्क्राइब करे कि तुम हो कौन, तुम्हें आता कौन है, आता क्या है। अब स्किल्स ये देखो, ज्यादा लिखना बेटर रहेगा या कम लिखना बेटर रहेगा? देखो कम लिखना, ज़्यादा लिखना बेटर रहता है, लेकिन ज़्यादा जब लिखा जाता है जब आप मार्केट में ऑलरेडी पुराने खिलाड़ी हो। अब जैसे मेरी स्किल्स आप देखो, लैंग्वेजेस में मैंने क्या लिखा है, छोटे बच्चे क्या लिखते हैं, C++, जावा, पाइथन, ये सब लिखते हैं। मैंने सबसे आगे जावास्क्रिप्ट को रखा है। क्यों जावास्क्रिप्ट को रखा है, क्योंकि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो, और जो भी आज मैंने लाइफ में किया सिर्फ इसके बेसिस पे किया है। टाइपस्क्रिप्ट उसी का एक्सटेंशन है, छोटे बहुत टाइप चेकिंग होती है इसमें। देन है जावा, देन है पाइथन, क्लियर है। जावा है, पाइथन है, SQL है, ये चीज़ें हैं, ये मुझे आता है बस। बाकी C सीखी थी, C++ सीखी थी, PHP सीखी थी, ये जावा पाइथन ये भी सब मैं भूल चुका हूँ। अब बस मुझे एक ही चीज़ आती है ये, और इसी में मैं करते आ रहा हूँ। वही चीज़ है, तुम एक ही जावा चीज़, स्क्रिप्ट। हाँ एक ही चीज़ में आगे बढ़ोगे, सब नहीं लेके चल सकते हो। फ्रेशर के लिए 2 पेज का रिज्यूमे ठीक है या फिर नहीं 1 नहीं, पेज का फ्रेशर के लिए हमेशा एक पन्ने का सिंगल पत्तर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट जेएस। अब तुम लोग इसे बनाते तो ध्यान से सुनो, ये साइकोलॉजी का एक गेम बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ट्रिक। अब तुम लोग शिवम इसको बनाते तो फ्रंट एंड में कैसे लिखना चालू करते, HTML, HTML CSS, CSS। जावास्क्रिप्ट ऐसे लिखते ना, लिखते नहीं जी, लिखते। जी। अब यहाँ पे जी। शिवम मैंने दिमाग लगाया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब कंपनी में HTML CSS किसको नहीं आती होगी, सबको सही आती बात होगी। तो वो तो बहुत आसान चीज़ है, हम्म। तो ऐसी चीज़ लिखो जो टाई ब्रेकर बने। टाई ब्रेकर मतलब इन द सेंस, देखते ही कहे कि हाँ इसको ले लो। अब देखो, यूनिक है। हाँ, अब HTML CSS को लास्ट में लिखा हूँ, क्यों, उतना कोई पढ़ता ही नहीं है, सीधा आदमी आगे का 2-3 देखता है बस, है ना प्रिंस, बाकी सब ऐसे ही जल्दीबाजी में करके बस आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए सबसे आगे अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन नेक्स्ट.js, रिएक्ट.js, एंगुलर, रिडक्स, टेलविंड, HTML CSS, सिंपल। ये तो सबको आती है यार, ये तो सबको आती है। ये आगे लिखोगे तो बंदा कहेगा है यार, फिर एक नॉर्मल सा रिज्यूमे आ गया, कौन पढ़ेगा, भाग हटाओ इसे। समझो, तुम अगर ये समझ गए कि आज पिच का रिपोर्ट क्या है, कार्तिक भाई ने तुम्हें बता दिया कि देखो तुम ऐसे बैटिंग करते हो, ऐसे बैटिंग मत करना, आज ऐसे बैटिंग करना, पिच पे बॉल थोड़ा ज्यादा बाउंस हो रहा है, तो तुम मार वहां जाते ही छक्का मार सकते हो, क्योंकि कार्तिक भाई ने तुम्हें पूरा गाइड कर दिया है। तो अब यहीं पे ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं कि हमारा जो जैसे तुम लोग करोगे रिएक्ट जेस आगे लिखोगे, तुरंत तुरंत रिएक्ट जेस को आगे लिखना है। HTML CSS को पीछे छुपा दो, मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वो सबको आता है। अब बैकएंड में आपको क्या आता है, Node.js आता है, Express.js आता है, जावा स्प्रिंग बूट है, ASP.NET है, पाइथन है, जेंगो फ्लास्क है, ये सब पे काम किया हुआ है, तो लिख दो।
और एक बार अगर आपने एक चीज अच्छे से सीख ली तो दूसरी स्किल्स पे जाने में टाइम नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। ये मेरे दिमाग में बचपन देखे हैं। मेरे दिमाग हाँ। में क्वेश्चन रहता था प्रिंस, हर अगले बंदे से मैं ये पूछता था, सर मैं पाइथन करूँ या जावा करूँ, या सर मैं सी प्लस प्लस कर लूँ सर, या फिर मैं जावास्क्रिप्ट कर लूँ या PHP कर लूँ या C# कर लूँ, सर क्या कर लूँ मैं। सर मेरे को कहते थे बेटा देख जो भी चीज़ करनी है एक चीज़ अपने दिल से पूछ और उसको पकड़ के फाइनलाइज कर और उसमें मास्टरी कर। अगर तू एक का सर्वोत्तम ज्ञान ले लेता है तो तू किसी दूसरी लैंग्वेज जाने में तुझे मुश्किल से 2 दिन लगेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि सिंटैक्स का फर्क होता है, सिर्फ सिंटैक्स मतलब लिखाई का फर्क होता है, लॉजिक का फर्क नहीं होता है। फॉर लूप वहां पर भी होगा, इफ एल्स वहां पर भी होगा, वेरिएबल वहां पर भी होगा। समझ आई सिमरनजीत? ये चीज समझ आ रही है? बस लिखाई का तरीका बदल जाएगा। ये बहुत बच्चों का डाउट होता है और बहुत कंटेंट क्रिएटर्स इस पे ऊल जलूल रील्स भी बनाते हैं और जबरदस्ती एक ही चीज चिपकाने लगते हैं। जैसे अब मैं जावास्क्रिप्ट का हूं तो मैं जावास्क्रिप्ट चिपकाऊंगा तो हर बंदे को लगेगा कि जावास्क्रिप्ट बेस्ट है। बट मैं कहता हूँ कि तुम कुछ भी कर सकते हो यार, इट्स ऑल अपॉन यू। लेकिन ये बात मेरी समझना, कोई भी एक लैंग्वेज चुनो, उसको मास्टर करो। एक बार अगर तुम मास्टर बन गए, दूसरी लैंग्वेजेस में लिखाई अलग होगी, लॉजिक सेम रहेगा। क्लियर है? ये चीज़ समझ आ गई सिमरनजीत? अब बात करी जाए डेटाबेस में क्या है, पोस्टग्रेस है, मोंगोडीबी है, एसक्यूएल सर्वर है, ये सब चीज़ें मैंने करके रखा हुआ है। अब आप लोग के माइंड में आएगा कि भैया मैं कैसे करूँ। भाई आप भी कर सकते हो, सिंपल चीज़ है, टाइम लगेगा। अब डेवॉप्स जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो किसी भी नॉर्मल बंदे पास नहीं होता, डेवलपर्स के पास, कि मैं क्लाउड पे भी काम कर सकता हूँ। यस, जैसे AWS है, AWS पे डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ मैं, EC2 पे, S3 लैम्डा, एज्योर पे डिप्लॉयमेंट करता हूँ मैं, सर्विस बस है, कीवर्ड सीक्रेट्स हैं, डॉकर इमेजेस बनाता हूँ, कुबरनेटिस पे कंटेनर बनाता हूँ, टेराफॉर्म CI/CD पाइपलाइन बनाई है मैंने अपनी कंपनी में कि 1 क्लिक में, अपनी वर्सल पे भी हमने बना रखी है कि जैसे ही मैं गिटहब, अब CI/CD पाइपलाइन तो मैं छोटे में समझा देता हूँ। CI/CD पाइपलाइन क्या होती है कि अगर मान लो जैसे ही तुमने गिटहब पे कोई चीज़ पुश मारी, जैसे ही मान लो ये चीज़ यहाँ पे तुमने पुश मारी, तो जैसे ही पुश मारी 5 मिनट के अंदर अंदर वो अंडररेटेड कोडर की वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा वो चेंज। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट शायद, हाँ, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है? CI/CD पाइपलाइन जेनकिंस और गिटहब की मदद से बनती है, बहुत अच्छा होता है ये। वर्सल आपको इनबिल्ट देता है गिटहब के साथ और बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अच्छा कल रात को मैंने एक मैकबुक से कमिट मारा होगा। गिटहब डेस्कटॉप भी आप लोग यूज़ करना सीख सकते हैं धीरे धीरे, ये सब आपको समझ आएंगी चीज़ें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अब इसके बाद टेस्टिंग टूल्स, आपको टेस्टिंग करनी आनी चाहिए, जेस्ट, सेलिनियम, ये सब। पोस्टमैन आप लोग को याद होगा, API के लिए प्रिंस मैंने पढ़ाया था तुम सबको पढ़ाया कि था। API को कैसे चेक करते हैं कि करने के API लिए। सही चल रही है नहीं चल रही है। उसी तरह से जीरा एक टिकटिंग टूल होता है कंपनी में मैनेज करने के लिए। जैसे मैं तुम्हें छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, हमारी कंपनी कैसे चलती है। आप लोग सोच रहे होंगे कार्तिक भाई व्हाट्सएप पे फ़ोन मिलाते हैं हो जाता है, नहीं यार। देखो बेसिकली जीरा एक टिकटिंग टूल होता है, इतना तुम्हें कोई बताएगा नहीं और ना कोई शौक है किसी को बताने का। जीरा क्या होता है, एक टिकटिंग टूल होता है पूरी कंपनी को मैनेज करने के लिए कि प्रिंस किस पे काम कर रहा है, सिमरनजीत किस पे काम कर रहा है, नितिन किस पे काम कर रहा है। तो जैसे ये होते हैं टास्क होते हैं, जैसे ये देखो, T-शर्ट बल्क प्रिंटिंग डन है, रेजर पे डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड, हाँ ठीक है, वीडियो 3 कॉलेज सेमिनार कराना है, लोगो पेटेंट है डन है, मेक सर्टिफिकेट सेंड ऑफिशियल मेल, लर्निंग नेक्स्ट.js, वेबसाइट में बैकएंड में फीचर बन गए, डेटाबेस सेटअप। अब इसके अंदर देखोगे CI/CD पाइपलाइन के अंदर ये मैं कर चुका हूँ, गिटहब पुश, वर्सल डिप्लॉयमेंट। देन इसके बाद नैबार थीम फाइनलाइज, मल्टीपल ट्रैकिंग होती है गाइज, ये हमारे टीम मेंबर्स हैं, ये सब ट्रैक करते चलते हैं जो डेवलपर्स इस पे काम कर रहे हैं। यूट्यूब की थंबनेल बनाया, इसका ये थंबनेल पूरा हुआ नहीं हुआ, ऑफ पे जैसे पूरा हुआ नहीं हुआ, रिमूव एरर, मेटा टैग लगा पड़ा है बंदा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेंटेन्ड होता है यहाँ। अगर आप इसमें जाओगे, स्टेटस में जाओगे, ये दिखेगा आपको, गूगल शीट की तरह। हाँ गूगल शीट की तरह। बोर्ड में जाओगे, देखो बोर्ड में आपको दिखेगा क्या क्या काम अभी चल रहा है, क्या क्या काम डन हो चुका है और क्या क्या काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑल टास्क, ये सारे काम चल रहे हैं, बंदे कर रहे हैं। तो ये नोशन हमें ऑफर करता है फ्री में इसी चीज़ का। एटलासियन करके वर्ल्ड की एक कंपनी है, जीरा जिसने बनाया है, और सबसे हाईएस्ट पैकेज वर्ल्ड में वही देने का वादा करती है। 57 LPA नॉर्मल उसका पैकेज होता है। तो एटलासियन एक कंपनी है, वो ऑफर करती है। क्लियर है बच्चे? तो वो जीरा उसने एक टूल बना रखा है जो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं टिकटिंग मेंटेन करने के लिए। तो वो होता है, वो आपको आना चाहिए, सीख जाओगे। AIML ऑटोमेशन, AIML की आपको ये भी बहुत यूनिक चीज़ होती है। लैंगचेन आता है, OpenAI API लगानी आती है कि OpenAI की जो API है वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं और कैसे एक चैटबॉट बनाते हैं अपना खुद का जिससे हम बात कर सके।
टेंसर फ्लो है, स्मॉल चेंजेस करके अपने नमपाई पांडास को उठा के नॉर्मली तुम बना सकते हो चीज़ें। अब रेडिक्स है, ये रेडिस कैशिंग कैसे करते हैं, कफका कैसे लगाते हैं। कैशिंग मतलब अगर तुमने एआई से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो एआई उस क्वेश्चन का आंसर अपने कैश में रखेगा, बार बार उसके लिए एपीआई नहीं कॉल करेगा। मल्टीपल चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे आपका दिमाग विकसित होगा जब आप इन चीज़ों में घुसोगे, समझ रहे हो। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं जो तुम लोग को बोलता हूँ कि मैं तुम्हें एक और लेवल की डेवलपमेंट पढ़ा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसी में एक और कोर्स निकाल सकता हूँ कि एक बेसिक फुल स्टैक और एक एडवांस फुल स्टैक। आप समझ रहे हो तुम कि कंपनीज में किस लेवल पे काम चल रहा है, ये चीज़ें देख रहे हो आप, ये किस लेवल पे काम चल रहा है कंपनी में, क्या क्या चीज़ों पे काम चल रहा है, लैम्डा है, AWS S3। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अब तुम एक बात बताओ मुझे कि इतनी चीज़ें कंपनी में जॉब लेने के लिए चाहिए आज की डेट में नॉर्मली, और वो यूट्यूब पे वो एक दीदी और एक वो मोटा भालू है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उनका, ठीक है, आपको पता है जानते मैं, हैं। हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक दीदी है जिनका एक भैया है, और एक मोटा भालू है जो बहुत पुराना है, बस समझ जाओ। कोड विथ हैरी। अरे नहीं, ट्रैक मैं कर उनको लिया मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा, ऐसा उनको मैं कुछ कह नहीं रहा, बट ठीक है आप लोगों ने अगर समझा है तो वही होगा। तो वो आईआईटी के बंदे हैं। वो बंदे उल्टी सीधी चीजें बस एक ही चीज पढ़ाते हैं, उनका पूरा चैनल खोल के देख लेना, एक ही चीज, पाइथन की प्लेलिस्ट लॉन्च कर दी है गाइस। मैं हूँ श्रद्धा कपड़ा और मैंने आप लोग के लिए लॉन्च किया है पाइथन की प्लेलिस्ट, आप लोग जरूर देखिए। ओके माइक्रोसॉफ्ट में जॉब हाँ करना है। गाइस, तो पोस्ट चलिए निकाल चालू दे। करते हैं। एक्स माइक्रोसॉफ्ट। अरे भाई देखो, बात क्या होती है, एक्स माइक्रोसॉफ्ट कुछ नहीं होता। मैं अगर तुम्हें असलियत बताने पे आ गया ना तो ये क्लास ना 1 बजे तक चली जाएगी, ठीक है। वो सारे बंदे मेरे से बात करते हैं, यहीं द्वारका में उनका ऑफिस है, श्रद्धा कपड़ा से मैं फेस टू फेस मिला भी हुआ हूँ। द थिंग इज भाई, वो लोग इतनी चौड़ में रहते हैं, 7 करोड़ की उनकी कंपनी है, और उन्होंने फिजिक्स वाला से पंगा ले लिया था, ठीक है। कुछ नहीं है उनके पास, उनके कोर्स डाउनफॉल जा रहे हैं, आज भी वही कोर्स बेच रहे हैं जो 2 साल पहले रिकॉर्डेड कोर्सेज था। द थिंग इज भाई, 10-10 मार्केट में एआई आ चुका है, मार्केट में 10 चीजें आ चुकी हैं, डेवऑप्स आ चुका है, क्लाउड आ चुका है, AIML के इंटीग्रेशन आ चुके हैं। कौन सीखेगा ये सब चीजें? तुम साला एक ही कोर्स बेचे जा रहे हो, पाइथन की प्लेलिस्ट, DS से पाइथन, जावा, ये, और हैरी भी वही चीजें पढ़ाता है। हैरी भी एक नंबर का गुड़गोबर आदमी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, उस बंदे ने आज तक जॉब नहीं करी, उसको नहीं पता कंपनीज में क्या काम होता है, बस एक ही चीज का ज्ञान देता रहेगा। पाइथन की एक प्लेलिस्ट बना दी, दूसरी बना दी, एक ट्रेन वाली सीरीज बना दी, एक ये सीरीज बना दी, आप लोग बस देखते रहो, व्यूज देते रहो। मैंने और देखी उसकी ट्रेन वाली। मैं बता रहा हूँ अच्छा पढ़ाता है, लेकिन द थिंग इज वहां पे लॉजिक आप नहीं समझोगे। सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या होता है? अब मैं समझाता हूँ। आपने वीडियो देखी, उसको पैसे मिल गए, आपने उसकी 1 घंटे की वीडियो देखी, उसने उस वीडियो से 15-20 रुपए कमा लिया आपसे। सिर्फ आपने एक वीडियो उसकी देखी, 15-20 रुपए मिल गए उसको, मजाक से हटके। अब क्या होगा प्रिंस, यूट्यूब ने उसको 15-20 रुपए दे दिए हैं, तुम उसकी प्लेलिस्ट खोलोगे, 60 वीडियो है उसमें, 60 वीडियो, तुम 60 की 60 वीडियो देख लोगे, लेकिन जब तुम प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे ना प्रिंस, तुम्हें दोबारा से फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। नोटिस करना ये चीज। और हाँ। ये मेरे साथ नहीं होगा तुम्हारा, ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम जो तुम्हारे मन में रह रहा है तुम क्लियर करते हुए चल रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तुम बस ट्यूटोरियल हेल में डूबे। उसको बोलते हैं ट्यूटोरियल हेल। ट्यूटोरियल हेल मतलब होता है कि हम सिर्फ देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, समझ रहे हो। ये बहुत गंदी चीज होती है। और मैं ऐसा इन लोग को इसलिए कहता हूँ क्योंकि यार मैं इंडस्ट्री का बंदा हूँ, मैं 3 साल से घिस रहा हूँ IT कंपनी में अपनी, यार लगा पड़ा हूँ। कहाँ से मैंने चालू किया था और आज मैं कहाँ आया हूँ, मेरे को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं घिसा पड़ा हूँ, लगा पड़ा हूँ, मैं ये चीजें पढ़ रहा हूँ। वो अलग ही अपना जोन बना के बैठे हैं, कॉलेज के बच्चों को बटोर के कि तुम बस ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, पढ़ो। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब साला, मतलब यार क्या बच्चों का बेवकूफ बना रखा है कि यार असली डिमांड इन सब चीजों की है, और तुम बस एक ही चीज के पीछे पागल हो, DSA का कोर्स ले लो मेरा, गूगल में जॉब लग जाएगी 40 लाख की। हर अगला बंदा यही बोलता है, आप उनकी टैगलाइन देख लेना कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में गई हूँ, मैं आपको भी ले जाऊंगी, कोर्स ले लीजिए, यही होता है उनका। अच्छा अब जब मैं ये आपने हाँ। और मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, मैं तुम्हें 2-3 यूट्यूबर की रियलिटी आज मुंह पे बोल देता हूँ आज तुम्हें। श्रद्धा कपरा इतनी बड़ी चूतिया है, उसने DRDO में जॉब करी, DRDO ने उसको 1 रुपया नहीं दिया, हवाबाजी उसने दुनिया भर की करी। NSIT कॉलेज से उसने बीटेक करी, द्वारका में कॉलेज है, ठीक है। NSUT से देखो, NSUT अब वो यूनिवर्सिटी बन गई है, ये IPU से अलग हो गई है। सेकंड थिंग, उसकी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न की जॉब लगी थी, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको निकाल दिया था। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने उसे फुल टाइम कन्वर्ट किया ही नहीं था। 6 महीने बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बोला बेटा बोड़ा बिस्तर बांधो, निकलो। ये रियलिटी थी, बट उसको दिखाया क्या, मैंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दी। मैडम मैं कह रहा हूं, मैं कंपनी में काम कर रहा हूं 3 साल से, आप मुझे दिखाओ फुल टाइम कन्वर्जन का ऑफर लेटर, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं।
आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। फुल टाइम कन्वर्जन का आप ऑफर लेटर मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपने माइक्रोसॉफ्ट ने उसे 6 महीने की इंटर्नशिप दी, उसके बाद सीधा टाटा बाय बाय किया। भाई माइक्रोसॉफ्ट कोई किसी का दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, आप यूट्यूबर हो कि मैं आपकी बात मानूंगा। घर निकलो सीधा। कि माइक्रोसॉफ्ट में कितना था उसका, 50-60 हजार एज ए इंटर्न था उसका, ठीक है, और 1.5 लाख उसका होता फुल टाइम होने पे। भाई मेरे भी अच्छे खासे कनेक्शन है माइक्रोसॉफ्ट में, सेक्टर 18 में ही कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपको नॉलेज हो थोड़ी सी भी, ठीक है। ग्रेटर नोएडा जाओगे सेक्टर 18 के बगल में ही है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, ठीक है। बहुत सारे कनेक्शन है, पीजी में बहुत सारे दोस्त रहते हैं मेरे उधर। बेवकूफ इस लेवल पे बनाया जाता है कि अगर आपके पास फेम है तो ये दिखाया जाएगा कि मैं 10 रुपए भी कमा रहा हूं तो मैं 100 रुपए कमा रहा हूं। आप जैसे बच्चे उसको देख के सपना बांध लेंगे कि मैं भी कमा सकता हूँ। रियलिटी बोलेगा ही नहीं कोई, रियलिटी इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि वो अब चढ़ या चुका ब्रेन है, वॉश कर दिया अब वो चढ़ चुका है चने के झाड़ पे। अब अगर वो उतरेगा तो तुम लोग छोड़ दोगे उसे, अनफॉलो कर दोगे। तो वो चने के झाड़ पे तुम लोगों ने चढ़ाया है, तो वो अब क्या स्कीन है कि ऐसे एक मोहम्मद फराज करके यूट्यूबर है, आप लोग को नॉलेज होगी उसकी, मोहम्मद फराज। हाँ देखो मेरे बहुत सारे लोगों से, पारिक जैन करके एक इन्फ्लुएंसर है, उसने मुझे बताया कि ये जितने भी बंदे हैं मार्केट में, ये बोलते हैं, निशान चहर करके एक बंदा है माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने परफॉर्मेंस एनालिसिस के बेस पे वो किया था, टर्मिनेट किया था। टर्मिनेट ये मतलब होता है कि तुम काम नहीं कर रहे हो सही से परफॉर्मेंस बेसिस पे, तुम निकाल भैंस की दिया। आंख यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, तुम माइक्रोसॉफ्ट में कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो उसको कंपनी ने निकाला था। और वो क्या बोला, वो आया लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट और वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज डाल दी वीडियो कि अब ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट करा, और ऐसे वीडियो डाल दी एकदम, ऐसे मुंह बना दिया एकदम बैगन की तरह, और लोगों ने लाइक पे लाइक। भाई के लिए मुझे बुरा फील हो रहा है, भाई ने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दी, अब भाई कुछ बड़ा करने वाला है। अब भैंस की आंख भाई को मैं कह रहा हूँ, 14 लाख का जॉब देगा भाई। मैं कह रहा हूँ देख, तू मान प्रिंस, तू 100 बात की एक बात मान, मेरी बात मान, अगर 100 बात की एक बात, अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम मानते हो अपने आप को थोड़ा सा भी टेक इन्फ्लुएंसर, तुम मानते हो बड़ी कंपनी में हो, तुम बच्चों को पढ़ा दो ना। पढ़ा क्यों नहीं पाते, क्यों नहीं पाते? पढ़ा दो। पढ़ाना ही नहीं आता, पढ़ने और पढ़ाने में फर्क होता है प्रिंस, ये बात याद रखियो। ये चीज अलग पांडे ने भी क्लियर कही थी सबके सामने कि कोई बच्चा हो सके बहुत अच्छा पढ़ सकता है, 90% ला सकता है, लेकिन वो अपने दोस्त को पढ़ा नहीं पाएगा। तो इन लोग के पास कोई टैलेंट नहीं था, इन लोगों ने बस देखा रील बन रही है, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, क्योंकि इस फील्ड में उस टाइम पे कंपटीशन कम था आईटी सेक्टर में, और ये लोगों ने उसका फायदा उठाया। आज इन लोग की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे जैसे 10 इन्फ्लुएंसर बैठे हैं जो इनको धोए जा रहे हैं, दिन पे दिन धोए जा रहे हैं, और इन्हीं के कोर्स 100-100 रुपए में वायरल कर रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं कि इनका कोर्स टेलीग्राम पे 100-100 रुपए में मिल रहा है, रिकॉर्डेड है तो कोई भी मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कर ले मेरा वायरल, मैं तो लाइव पढ़ाता हूँ। समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, दुकान, कई कुछ दुकान होती है हमेशा नहीं चलती हैं, तो इसी तरह से बहुत सारे। हैरी को भी मैं कहता हूँ कि भाई हैरी भी गलत करता है, गलत इसलिए करता है कि वो कंपनी के एक्सपोजर दे ही नहीं पाएगा, खुद उसने जॉब नहीं करी, उसको नहीं पता ना कि क्या थर्ड टायर से मेहनत करना है कि उसको जॉब लाना है, नहीं पता लोगों को। और मुझे इसलिए गुस्सा आता है इन सब पे कि ये आप सबका ब्रेन वॉश करते हैं, और बच्चा ये देख के आता है कि बस मुझे तो बस पाइथन करने की जरूरत है, उसके बाद मेरा 40 लाख का पैकेज क्यों नहीं लग रहा भैया, क्यों नहीं लग रहा मेरा? आप श्रद्धा दीदी ने बोला था। और फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो बच्चा मेरे को गलत जज करेगा, भैया आपके तो कुछ फॉलोअर नहीं है, मैं उनकी बात मानूंगा कि आपकी बात मानूंगा। इस पे भी आ जाएंगे वो बंदे, फिर इस पे भी आ जाएंगे प्रिंस वो बंदे कि आपकी बात क्यों मानूं, आपको क्या आता है, आप कौन हो, आपने क्या आईआईटी क्रैक कर, श्रद्धा दी ने तो माइक्रोसॉफ्ट निकाले, मैं उसकी बात मानूंगा। मैं कहता मान तू उसकी बात, एक ना एक दिन आएगा जरूर तू मेरे पास, मैं ये मैं गारंटी देता था। और मेरे पास जो भी बंदा आता था वो कटवा के आता था। कटवा के कैसे आता था, भैया मैं श्रद्धा दीदी का 8,000 का कोर्स लिया था, 10,000 का कोर्स लिया था, कुछ सीखने को नहीं मिला, पैसे भी वेस्ट हो गए, अब आपका ले रहा हूँ बड़ी होप से आप मुझे कोडिंग सिखा दो। तो भाई ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास, काफी आते हैं, वही रियलिटी बताते हैं मुझे कि भैया अंदर क्या हो रहा है, समझ रहे हो। एक ऐसे ही हरकीरत सिंह करके है, साले ने अंधा पैसा बनाया है, अब अपना कॉलेज खोलने जा रहा है चूतिया। उसने क्या किया, कभी भी एंट्री दे देता है बैच में, बैच की एंट्री। एक लड़की आई मेरे पास, कह रही है भैया मैंने उसका फुल स्टैक मन का बैच लिया था, ठीक है, और भैया मैंने उसकी लाइव क्लास ज्वाइन करी, 4,000 रुपये का बैच था, मैंने लिया, नोट जेस चल रहा है, नोट जेस चल रहा है भैया, 2 दिन बाद बैच खत्म हो गया और मेरे कोई एक्टिविटी नहीं हुई। मैंने कहा अबे बता कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, नोट जेस एंड टॉपिक होता है, बंदे ने बैच की एंट्री दे दी, और बंदी के 4,000 रुपये लगे, 3 क्लास हुई, बैच खत्म। अब बंदी के 4,000 रुपये बर्बाद, ना कोई पुलिस केस कर सकता है ना कुछ कर सकता है। तो इन बच्चों के लिए कौन आवाज उठाएगा, आप बताओ, कौन इन बच्चों के लिए आवाज उठाएगा। और प्लस
उसमें ना कैरी भैया ना मैसेज करने दिया जा रहा है, ना माइक ऑन करने दिया जा रहा है, और भैया सैटरडे संडे पढ़ा रहा है बस 2 दिन 1-1 घंटे, और बहुत तेज-तेज पढ़ा रहा है, बेसिक से कुछ नहीं पढ़ा रहा है। ऐसे-ऐसे खतरनाक लोग, और कह रहा है भैया 400 बच्चे बैठे हैं उसकी लाइव क्लास में, कोई नेपाल से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, बांग्लादेश से। तो द थिंग इज़ भाई ये लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पढ़ाने का एक सरल तरीका नहीं आता इन्हें। आप मोस्टली मार्केट में कोई भी अगला बंदा उठा के देख लो, पैसे के पीछे भाग रहा है। वो आपको सीधा बोलेगा मेरा कोर्स ले ले, डेमो एमो मतलब सीधा कोर्स ले ले। कुछ नहीं होता कोर्स लेने से। मैं आपको देखो यार, वो होता है ना, मैं मर गया यार कर करके, मैं मर गया चीज़ें कर करके, ये सब लगा पड़ा हूँ और भी 10 चीज़ें सीख रहा हूँ, और लोग कह रहे हैं पाइथन सीख लो आपका 20 लाख 30 लाख का पैकेज लग जाएगा। यार यार इतना आसान नहीं है। मल्टीपल चीज़ें हैं नितिन इसमें, डिप्लॉयमेंट क्या है, क्लाउड क्या है, एआई में इंटीग्रेशन क्या है, मतलब भाई टेस्टिंग कैसे होती है, बैक एंड कैसे लिखोगे, फ्रंट एंड कैसे लिखोगे, भाई दिमाग खप जाता है। ये जो दिमाग होता है ना, ये खप जाता है। और अब मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, इसमें एक ही इन्फ्लुएंसर सही था, वो था स्ट्राइवर। अब वो भी मिट्टी में मिल गया है। राज विक्रमादित्य की बात कर रहा हूँ, सही इसलिए था, उसने 2-3 साल बेचारे ने गूगल में काम किया, बच्चों को अच्छा किया, लेकिन जैसे ही कोर्स लॉन्च किया उसका भी पैसे मनी माइंडेड हो गया, गूगल को रिजाइन मार दिया। उसने खुद ही मारा रिजाइन, और अब वो कोर्स बेच रहा है खाली। चलो ठीक है, कोर्स बेचो, अच्छा है, पढ़ा रहे हो, कोर्स बेच के रेंज रोवर ले ली, ठीक है, ऐसे होता है। तो वही होता है भाई, वो बंदे को पढ़ाना भी आता है, लेकिन वो इंग्लिश में पढ़ाता है, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस कैप्चर करता है। तो वही कह रहा हूँ बेटा, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसको भला समझो, और जो चीज़ें पूछनी होती पूछ के ले लिया करो, बाद में कभी मौका मिले ना मिले। बहुत गंदे गंदे लोग हैं मार्केट में, अभी आपको रियलिटी नहीं बता सकता मैं ऑन द स्क्रीन, इतनी ज़्यादा वो रियलिटी है कि आप सोच नहीं सकते। एक तो इतना ज़्यादा आपसे चार्ज करेंगे और बदले में कुछ नहीं देंगे, और अगर मान ले प्रिंस तेरे को मैंने नहीं भी दिया, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, समझ रहा है। नहीं तो ये गंदी चीज़ है। अब स्केलर है, न्यूटन स्कूल है, ये सब करप्ट हैं। ये 90-90 80-80 हज़ार के कोर्सेज बेचते हैं, मसाई स्कूल, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मंडी, कोर्स सर्टिफिकेशन, ये वो ऑनलाइन डिग्री, ये सब मेरे पास पड़े हुए हैं जीमेल में, मेरे को 30-30 40-40 हज़ार दे रहे हैं रील में प्रमोट करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ उनकी बातें। करने लग गया ना जिस दिन से, तो मैं भी फिर वही हो जाऊंगा आदमी, समझ रहे हो। मैं नहीं वही भैया ऐसा मत करिएगा। वही चीज मैं कह रहा हूँ सूरज, आप लोग थोड़ा अपने विजन को समझो कि मार्केट में स्किल्स मैटर करती है, और एक स्किल नहीं, बहुत स्किल्स सीखनी पड़ती है प्रिंस। टाइम टू टाइम सीखना रहता है, बढ़ानी रहती है स्किल। आईटी कंपनी में बताया मैंने कि आईटी एक ऐसी चीज है, जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है इसमें। मैं जिंदगी में अभी भी पढ़ना 10 था। चीजें पढ़ता हूँ प्रिंस, ऐसा नहीं है कि मैं बैठ गया हूँ, समझ रहे हो। तो मुझे लगता है कि यार अपन जॉब कर रहे हैं 3 साल से, कहाँ वो अगली 6 महीने जॉब नहीं करी माइक्रोसॉफ्ट में, साला हवा काट गई, पूरे आईटी इंडस्ट्री को चूतिया बना के बैठी है। और आईटी इंडस्ट्री नहीं चूतिया बन के बैठी है, मेरे को मेरे मैनेजर ने बोला कि वो सब बच्चों को मत देखा करो, वो सब बच्चे होते हैं, अभी तुम्हें नहीं पता। मैं कहा नहीं नहीं सर, आप ऐसे कैसे कह सकते, सर काफ़ी अच्छी बड़ी यूट्यूबर है। तो कह रहे बेटा यूट्यूबर वो अपने लिए है ना, तुम्हारे लिए क्या बेनिफिट है, तुम उसका वीडियो देख रहे हो, 15 से 16 रुपये दे रहे हो वॉच टाइम का उसको, तुम्हारा क्या बेनिफिट है। फिर मेरे को उन सर ने गाइड किया, कहा देखो बेटा, एक होता है बेसिक ज्ञान, बेसिक ज्ञान दिया जाता है कॉलेज के बच्चों को, वो कॉलेज के बच्चों को स्पून फीडिंग करती है, कॉलेज के बच्चे उसके लट्टू हो रखे हैं। और बोले थे आधे बच्चे उससे पढ़ने के लिए वहाँ नहीं जाते हैं, आधे बच्चे बस देखते दीदी पढ़ा रही है, बस हम अब दीदी को ही निहारते रहें, समझ रहे हो। तो ऐसे भी उसमें बहुत सारे टपोरी बच्चे होते हैं। तो मेरे को सर ने बताया कि देखो बेटा, होता क्या है कि कॉलेज वाले बच्चों को जो भी समझाओगे हाँ में हाँ मानेंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री है ना, आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, नोएडा है, बेंगलोर है, गुड़गांव है, उसको समझाओ तुम, वो नहीं समझेगी, क्योंकि एक कंपनी नहीं है, लाखों कंपनी है आईटी कंपनी। तो इंडस्ट्री कभी भी तुम्हें ये सब ज्ञान नहीं देगी फालतू, इंडस्ट्री सीधा तुमसे काम कराएगी, स्किल्स के पैसे देगी, यही होगा। आज मैंने ये सब चीज़ें सीखी है, मेरा पुराना रिज्यूमे भी देखोगे तो उस रिज्यूमे से तुम्हें इसमें जमीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। देखो दिखा देता हूँ तुम्हें, इस वाले रिज्यूमे में जैसे जाओगे 2 में, तो यहाँ पे देखो कितनी कम स्किल्स मेरे पास हैं, देख रहे हो कितनी कम स्किल्स हैं, और यहाँ पे देखोगे भरमार है स्किल्स की। क्यों? टाइम दिया मैंने। स्केलोंग एआई में मैंने अपनी लाइफ में इतना सीखा, मेरे को पहले ऐसा लगा था, पहला मेरे को ऐसा लगा था कि जो मेरे को सीखना था मैं इसमें सीख गया हूँ, एनईसी में सीख गया हूँ 1 साल में। मेरे को लगा अब मैंने इसमें और अच्छा सीख लिया है, लेकिन जो मैंने इसमें सीखा वो मैंने आज तक कभी नहीं सीखा, क्योंकि एआई पे काम करना
50 चीजें देख रहे हो, कितनी स्किल्स यहाँ पे मैंने गेन करी है। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, एज्योर, फायरबेस, रिडक्स। कंपनी ने मुझे इंटेंसिव काम करवाया, एपीआई, स्प्रिंग बूट, एनजीआरएक्स, मतलब कर्मा, जैस्मिन, टेस्ट केसेस, टाइपस्क्रिप्ट, एडब्ल्यूएस डिप्लॉयमेंट। भाई होता क्या है ना, इस कंपनी में मेरा थोड़ा सिंसियरिटी वाला रोल है कि इसमें मेरी थोड़ी भूमिका ज़्यादा है, इसमें मेरी भूमिका इन दोनों में थोड़ी कम थी। इसमें मैं एकदम जूनियर टू जूनियर था, इसमें मैं अभी मिड लेवल सीनियर हूँ एक तरह से। मतलब मेरे पे ही आते सीधा ये चीज़ बनानी है, अब आप बताओ कैसे बनाया जाएगा। समझ रहे हो? तो अच्छा लगता है, पैकेज भी अच्छा है, इज्जत भी अच्छी मिलती है, और एक अंदर एक दबदबा रहता है कंपनी में कि यार कोई भी चीज़ आती है तो मेरी सहमति लेते हैं कि ये बनाए ना बनाए, तो एक इज्जत लगता है कि हाँ मेरे को रखा जाता है मीटिंग्स में। तो ऐस अब लोग बोलेंगे भाई इस कंपनी को जानते नहीं है। भाई मत जानो, कंपनी कोई भी हो XYZ, तुम्हें बस पैकेज से मतलब होना चाहिए, स्किल से मतलब होना चाहिए। और ये AI बेस्ड स्टार्टअप है। स्टार्टअप में इतना काम करवाया जाता है ना, तुम्हारे घोड़े खुल जाएंगे, 2 दिन में छोड़ दोगे तुम लोग। वो तो मेरे जैसा बंदा है, टिका हुआ है, और सोचो इसके साथ यूट्यूब, इंस्टा, 50 चीज़ें लेके चल रहा है। सोच भी नहीं सकता अभी तो मेरे पे कितना प्रेशर है। नोशन खोल के तुम देख सकते हो कि कितनी चीज़ें पैरेलली चलती हैं, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं कभी लग पाएंगी, क्योंकि उस पर प्रॉपर टीम वर्क करती है। समझ रहे हो गाइस? तो इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि हमेशा कोडिंग सीखो बाबू। कोडिंग सीखोगे, कंपनी मुंह फाड़ के पैसा देगी, ठीक है? महीने का 1.5 लाख 2 लाख जितना माइंड में सोचे होगे उससे ज़्यादा बना लोगे, समझे? और किसी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर की बात में मत आओ, क्योंकि जो तुम्हें खुद पढ़ के नॉलेज मिलेगी वो इन्फ्लुएंसर की बात से नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। और ये अप्लाई मेरे पे भी होता है और सब पे होता है। और कोई भी बंदा यूट्यूब पे कुछ कह रहा है, तुम्हारा काम ये है ऐसा एजुकेटेड इंसान उसको वेरीफाई करना कि उसकी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी गलत है। आज मैं जो भी रील बनाता हूँ वो रीलें आपने देखा होगा मिलियंस में क्यों जाती है, क्योंकि मैं सीधा बक देता हूँ रियलिटी, जो नहीं बोलना होता है। और बंदे जिस चीज़ पे पैसा जोड़ रहे होते हैं वो रियलिटी में बोल देता हूँ सीधा रील में। अब फिर ब्रांड्स हो जाती है कि भाई आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, आपको तो हमारे साथ प्रमोशन करनी थी, आप तो हमें धागा खोल के मार रहे हो। तो भाई जो है सो है, समझ रहे आप? मैं सोचो कितने लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। मैं कोर्स बेचने वाला खुद बंदा हूँ, अभ्यास हो जाता है। मैं खुद कोर्स बेचने वाला बंदा हूँ, लेकिन तुम्हें पूरी गलत चीज़ बता रहा हूँ कि क्या इंडस्ट्री में गलत है क्या सही है। समझ रहे हो? अगर मैं इस लाइव क्लास को नहीं पढ़ाता, रिकॉर्डेड कोर्स बेचता, एक बार रिकॉर्डिंग करता, देख रिकॉर्डिंग कोर्स का बिजनेस समझ प्रिंस, मैं और तू बैठे, हमने 1 महीने में 60 रिकॉर्डिंग बना दी। तूने एक DSA का कोर्स बना दिया, मैंने एक फुल स्टैक का कोर्स बना दिया, ठीक है? हमने अपनी वेबसाइट खोली, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, गूगल साइन इन लगा दिया, पेमेंट गेटवे मारने के बाद उस वेबसाइट को दिखा दिया कि अब आपका कोर्स का एक्सेस मिल गया पेमेंट करने के बाद। कितने बच्चे ले सकते हैं? हमने 1 महीने की मेहनत करी, अब जिंदगी भर खाएंगे बैठ के, कोर्स बन गया हमारा। समझ ध्यान से प्रिंस, 1 महीने की मेहनत करी, कोर्स बन गया। श्रद्धा दीदी लास्ट 3 साल से यही कर रही है, 3 साल पुराना कोर्स आज भी चिपका रही है। और इसका स्कैम उसके साथ हाँ क्या हुआ है, स्कैम सबसे बड़ा उसके साथ क्या हुआ है सिमरनजीत, कि हमारे जैसे कुछ सियाने बच्चों ने उसका पूरा कोर्स रिकॉर्ड कर करके टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल करवा दिया एक्सेस और हाँ 100 सर 100 आता रुपये है, में आता है। बेचना चालू कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल आता है। तो अब 8,000 9,000 का कोर्स कौन खरीदेगा? इन लोगों को मैं सर चैलेंज करता हूँ, इन लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग मार्केट में बने हो ही नहीं, आप लोग मार्केट को प्रिडिक्ट करते ही नहीं हो। आप लोग के कोर्स बिक गए इस सीजन के, आप बड़े खुश हो जाते हो। मार्केट कभी भी हिल सकती है। AI आगे देख रहे हो कितने लोगों का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? मार्केट कभी भी हिल सकती है। आप जाओगे, आप देखो, आप किसी भी चीज़ में कंपेयर कर लो मेरे को उससे, किसी भी चीज़ में। आपको मैं उसकी वेबसाइट दिखाता हूँ, देखो। अपना कॉलेज जैसे ही आप लिखोगे, अपना कॉलेज लिखते ही आपको क्या आएगा, वेबसाइट आ गई। देखो वेबसाइट खोलो, अब देखो वेबसाइट, देखो ये वेबसाइट प्रिंस तेरे को बनाने में कितना टाइम लगेगा? ये वेबसाइट बनाने में बता, कितनी सिंपल वेबसाइट है। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। एलिमेंट से बन जाएगा सब। 4 हाँ कंपनी लगा दी, ठीक है। अच्छा ये कंपनी आपके यहाँ आई थी प्लेसमेंट देने, वाह। आपके बच्चे ने ऑफ कैंपस निकाल ली, आपने फोटो डाल दी, ठीक है, अल्फा स्टूडेंट। और ये फंडिंग भी देते हैं। फंडिंग कैसे? मान लो जैसे जैसे अंकित का 27 लाख का पैकेज लग गया। अंकित को फोन आया, हेलो मैं XYZ इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, मैं आपको महीने के 5,000 रुपये दूंगा, आपको बोलना है आपने मेरे यहाँ से कोचिंग करी थी। तो ये फंडिंग होती है। LN PW भी फंडिंग देता है। इट्स ऑल गेम ऑफ हाँ पॉलिटिक्स, करता है। ये सारी मैंने पॉलिटिक्स होती है। मैंने देखा था एक हाँ बच्चे ने वो किया था, क्या कहते हैं, पटना में करता है ऐसे यहाँ पे भी। 12th टॉप किया था, तो उसमें 4 पेपरों में LN में PW में उन्होंने वो सब ने लगा दे दिया था, मेरा है मेरा है। रखा। हाँ मैंने तो लिया सब ये में था ऐसे ही होते हैं। पेपर में आया था। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ गाइस, अगर आप मेरी एक चीज़ मानते हो, बड़े भाई मानते हो मुझे, तो जी। एक चीज़ याद रखना लाइफ में,
कि साला ये है इंडिया, कोई कितना भी झूठ बोले पकड़ा तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सही में। यहाँ संदीप महेश्वरी जैसे लोग भी हैं और वो कौन है एक पुनीत रॉकस्टार जैसे लोग भी हैं, ठीक है। हाँ, तो अब तुम्हें दिखाता हूँ रियलिटी। ये बंदा, आप बस बंदे की शक्ल देखना, आपको सब समझ आएगा गाइस, आपको मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। चले मान सकते हो कॉलेज का बच्चा है, ये भी मान सकते हो कॉलेज का बच्चा है, ये कॉलेज का बच्चा है ये कॉलेज का ये तो बच्चा लग रहा कॉलेज है नहीं है। है अब बोलो। चलो आगे चलता हूँ थोड़ा सा, ये चलो इसको मान सकता हूँ, ठीक है लड़की ज्यादा मेकअप वेकअप नहीं करती, क्योंकि मद्रासन लग रही है, ये रेड्डी, हाँ रेड्डी मद्रासी हैदराबाद, ठीक है। अब देखो ये चलो ये लड़की कॉलेज की है, ये लड़का भी मान लो कॉलेज का है, ठीक है। ये लड़की भाई मुझे नहीं लग रही कॉलेज की है, ये बड़ी लग रही थोड़ी उम्र से। ये BS जर्मनी जो भी इसने किया है, बाहर से पढ़ के आते रहे जैसे कुछ बच्चे, ये भी लग रहा है कॉलेज का, इसने थोड़ा मेस का खाना ज्यादा खा लिया है ये भाई, ये भी चलो मान लेता हूँ कॉलेज की है, चलो ये भी कॉलेज की है, कॉलेज का है, लेकिन ये भी थोड़ा एजेड सा लग रहा है, हल्का सा ड्रॉपर वॉपर टाइप का लग रहा है। हाँ, ये बताओ ये कॉलेज का है, ये देखिए ये कॉलेज का लग रहा है तुम्हें, बताओ जल्दी बताओ गाइस, ये कॉलेज का लग रहा है तुम्हें। 20 साल हो गया होगा। ये भी नहीं बड़ी लग है रहा। भाई, एजेड है ये भी। ये चलो ये तो ठीक है, ये सब तो सही लग रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ अगर तुमने इनकी जॉब लगाई है साला, तो इनका लिंक्डइन दो ना मुझे, बात करूँ इनसे। कहाँ हो तुम? लिंक्डइन पे चेक हो गया। लिंक्डइन नहीं दिया है ना भाई, नहीं दिया लिंक्डइन। हम देखो हम जिसकी भी जॉब लगवाते हैं हम उसका देते हैं भाई। देखो हमने अभी हमारा ये अपडेट ही नहीं किया हमने, जिसकी भी जॉब लगाई, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा ले लेते हैं, जैसे ये यशवंत ले लेते हैं, यशवंत की कोडिनिया में जॉब लगाई तो यशवंत का लिंक दिया है भाई, आप बात करो इससे जाके। बंदा ऐसा था 1 साल घर बैठा था, डिमोटिवेट हो गया था, इसकी जॉब लगवाई मैंने, और इसका काम इतना इसने करा है कोडिनिया में, आज ये दूसरी कंपनी में स्विच मार चुका है, 4 महीने काम किया था इसने कोडिनिया में, इसको अच्छा ऑफर आ गया, यहाँ शिफ्ट मार गए भाई। वही मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। चलो कोई नहीं, आपने यहाँ ये लगा सी मोर में जाता हूँ, और बंदे आप लिंक्डइन दो ना, हाँ मुझे लिंक्डइन दो, मैं बात करता हूँ। जया मलिक लिंक्डइन है ही नहीं ना, यही तो खेल है, नहीं है। समझे। अगर मैंने लिंक्डइन पे जाके इससे बंदों ने पूछ लिया तो क्या बोलेगा, अरे वो कहीं से मेरा डेटा वेटा लगा दिया उसने। आप ध्यान से देखोगे ना कुछ कुछ बच्चों शादी.com को, आप ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ बच्चों को तो आप खुद समझ जाओगे कि ये कितनी बड़ी पंचायत हो रही है यहाँ पे। ये बहुत बहुत प्रो लेवल की गेम है, अभी आप नहीं समझ पाओगे इसे। जो बंदा वेबसाइट बनाता है ना इनका, वो बंदा बताएगा। ये देखो अमन दत्तरवाल का मौसी का लड़का तो यार यही होता है, देखो ये लोग ना ना इन्होंने वेबसाइट बनाई, ना इन्होंने कुछ बनाया, बस इन्होंने, हाँ मैं मानूंगा यूट्यूब पे बहुत अच्छा ब्रांड बना दिया। वो ब्रांड मैं जिंदगी में कभी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यार जॉब है, मैं जॉब छोड़ूंगा तभी ना कुछ कर पाऊंगा। मानते हो नहीं मानते ये चीज, हर चीज है यार मेरे पास, अब मैं बिजी इतना हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा सही से। देखो अब इन लड़कों को देखो, ये श्रद्धा दीदी से तो बड़े लग रहे हैं उम्र में, बताओ। ये लग गई होगी इनकी छोटी मोटी जॉब, और सर्टिफिकेट देखो यार, सबसे बड़ी चीज सर्टिफिकेट देखो, सर्टिफिकेट देखो, जैसे नर्सरी में नहीं दिया जाता, दिस सर्टिफिकेट इज मिस्टर, ये सर्टिफिकेट देखो आप भाई। सब ठस्से की रिपोर्ट पेली जा रही है, कोई सर्टिफिकेशन कुछ नहीं है, सब बस आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। वेबसाइट देख लो कितनी खत्म वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट 2 दिन में बना दे प्रिंस। चलो कोई नहीं, अब मैं इनका कोर्स लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ 40 LPA वाली जॉब ले लूँ। चलो सोच रहे हैं हम भी अब ले लो प्रिंस, ले लो। मैं देखो छोटा भाई मानता हूँ, 100 रुपए वाला एनरोल नाउ में गया, टी शर्ट आप ये देखो भाई, देने की देख लो गाइस, अच्छे से देख लो, आप समझ लो तुम्हारा भाई कितने सस्ते में पढ़ा रहा है तुम्हें, देख लो भाई, सीधा पेमेंट आ रहा है, सीधा पैसे डाल रहा हूँ इनके अकाउंट में, ताकि ये गुची की शॉपिंग कर सकें। अब देखो अब ये देखो ये क्या है, 2 years, अच्छा लास्ट में होता है ना एकदम, अरे अरे सर दे दिया डिस्काउंट आपके लिए, सिर्फ आपके लिए सर, 9999 2 years के। मैं कह रहा हूँ सालो, मैंने लाइफ टाइम दे दिया, और बताओ तुम जाओ मेरी वेबसाइट पढ़ा करो, यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डिंग लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, लाइफ टाइम। ले बंदे, लाइफ टाइम पढ़, तू अपने भाई को दे, फ्री में पढ़ा, किसी को जिसको पढ़ा। यार मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा ना,
कि मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ। मेरे पास पैसा कमा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं अलग-अलग तरीके से कमाऊँगा। एक ही तरीके में गंदा आदमी नहीं बनूँगा कि एकदम पागल हो गया हूँ पैसे के पीछे, बस हर बंदे को बोल रहा हूँ कोर्स ले। ये देखो, ये क्या लगा दिया 374 पर मंथ। ये ताकि बच्चे को लगे अरे सस्ता है प्रिंस, ले सकते हैं। देख प्रिंस, ये रिकॉर्डिंग देगी और 2 साल बाद तेरी रिकॉर्डिंग एक्सपायर कर देगी। तू कुछ नहीं कर पाएगा, जा कर ले जो करना है। और मेरा अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर बीटेक में लेता है तो 4th ईयर तक देखेगा नहीं देखेगा रिवाइज करने के लिए। दिखेगा। तो वही चीज कह रहा हूँ भाई, तुम समझते नहीं, अभी गेम बहुत नेक्स्ट लेवल की है ना। इनको वेबसाइट बनाने भी नहीं आती, वेब डेवलपमेंट कुछ नहीं आता इन्हें बस वो ट्यूटोरियल पढ़ाने आते हैं। ट्यूटोरियल मैं भी पढ़ा दूं बहुत सारे, ट्यूटोरियल बहुत आसान होते हैं। ट्यूटोरियल समझ रहे हो, हर चीज पे एक एक वीडियो बना दो। आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स, आज हम पढ़ने वाले इफ एल्स, आज हम पढ़ने वाले जावास्क्रिप्ट में प्रॉप्स क्या होते हैं। यही सब पढ़ा दो, वीडियो बन गई, पैसा कमा लिया। यार वही है, थोड़ा वही है। मैं देखो किसी को ऐसे हेट नहीं करता, मैं बस तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। हर अगला बंदा यही कर रहा है। चलो तुम्हें कुछ और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे तुमने देखा होगा एक और दल्ला है जो कहता है मैंने अमेजोन डाउन कर दिया था, पता नहीं क्या, माइक्रोसॉफ्ट पूरा डाउन हो गया था, एक हैशटैग नहीं लगाया था। ये तो सबसे बड़ा दलाल है पूरे फील्ड में, सबसे बड़ा आदमी यही है जिसने सबसे ज़्यादा कोर्स बेचे हैं। और ये थोड़ा अच्छा पढ़ाता भी है, मैंने कुछ के रिव्यूज़ अच्छे सुने हैं। बट देखो देन अगेन आ गए पैसे के मनी माइंडेड लोग हैं, सेल चला दी बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भाई जल्दी ले लो, 0 आवर बचे नहीं तो मर जाओगे, अब हैं बम फटने वाला है, जल्दी ले लो कोर्स, सुप्रीम पे जाओ और हाँ जल्दी ले लो भाई, हाँ जल्दी ले लो वरना मर जाओगे। ये लो सीधा पैसे कट गए आपके सीधा अकाउंट से, लो अभी लेता हूँ सर, ये लो सर ले लिया मैंने आपको। तो वही चीज़ है भाई, हर अगला बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। और आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये बंदा है वो भी जिसको ना चाय चाय कोड वाला, चाय चाय कोड और वाला कोड। बंदा सबसे जेन्युइन है, सबसे जेन्युइन है इस फील्ड में। 10 साल आईटी फील्ड में काम किया, 160 से ज्यादा कंट्रीज घूम चुका है वो, टैलेंटेड बंदा है वो बंदा सच में जेन्युइन है। ये बंदा है, इसने चाय ये हितेश चौधरी नाम है, देखो ये बंदा, इसका तो पूरा डाउन आ गया मार्केट साल, इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा भैंस की आंख। इसको ये इसको गूगल ने भी निकाला है और इसके ऊपर बहुत लोगों ने वीडियो बना दी कि यार आपको गूगल से निकाला है और आप बोल रहे हो कि मतलब क्या बोलता है कि गूगल ने मेरे को, मतलब मैंने गूगल छोड़ी है। तो वही चीज़ है, ये तो महा घटिया आदमी है यार, ये बिल्कुल, ये सब यही कर रहे हैं। और तुम्हें दिखाता हूँ हर कीरत, और तुम्हें बस एक बता देता हूँ कि लोग कितने गधा बना रहे हैं। और अब तुम लोग तो मेरे साथ 1 महीने क्लास कर चुके हो, तुम्हें पता लग गया होगा। ये देखो, ये इस बंदे की वेबसाइट देखो प्रिंस, बस ये वेबसाइट बनाने में तेरे को कितना टाइम लगा है, रुक जा, ये नहीं छोड़, रुक जा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गए, इसका मान ले वेब डेवलपमेंट डेवऑप्स नहीं, हमें वेब डेवलपमेंट सिर्फ वेब एक 4000 का आता है वेब डेवलपमेंट वाला, वो ले लेते हैं, ठीक है। इतना बेवकूफ़ बना रखा है यार, इतना बेवकूफ़ बना रखा है ना, मैं क्या बोलूँ मैं। ये देख प्रिंस, ये वेबसाइट बनाने में तेरे को कितना टाइम लगेगा, ये देख एक बटन, बता इस वेबसाइट, ये तुम्हें लग रहा है ढंग की मतलब क्या है ये यार, ये वीडियो भी नहीं चल रही, एरर आ रखा है, ये लिख दिया कुछ भी, ये क्या है भाई, ये 5 मिनट में बनाई वेबसाइट है क्या एआई से? और कुछ नहीं है भाई, ये कटिंग वटिंग है कार्टून जैसा। ये देख सीधा आ रहा है बाय नाउ का ऑप्शन, भाई कोई डिटेल ही नहीं है, क्या करना है इसमें, नहीं करना है। फीस ब्रेकअप क्या है भाई, अरे भाई साहब 5-6 हज़ार का कोर्स है $75 का। अब ये क्या कर रहा है, ये पैसे के पीछे भाग रहा है। बताता हूँ पैसे के पीछे कैसे भाग रहा है, प्रूफ करके दिखाता हूँ। पे वाया क्रिप्टो करो, ये देखो INR में हर तरह की पेमेंट लेने के लिए तैयार है बंदा, हर तरह की। कैसे भी मुंह खोल दिया। PKR जैसे इंडिया में होता है INR, तो वैसे इंटरनेशनल पेमेंट होती है PKR, बांग्लादेश रुपी, नेपाली रुपी, ये रुपी वो रुपी, डॉलर फॉलर, पता नहीं कितनी सारी होती है। हाँ तो ये सब लेने के लिए तैयार है, कोई भी पेमेंट मारनी है सीधा पेमेंट मारो, या फिर क्रिप्टो में पे करो। क्रिप्टो जैसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह में, इथेरियम में पे कर सकते हो। इथेरियम का इसने दिया होगा कहीं ना कहीं, ये रखा इथेरियम का ETH का। ज्यादा एडवांस नहीं कर लिया क्या इसने? भाई देखो बात इसलिए होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सब बंदे पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ना इनके पास रिजल्ट्स हैं, ना बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, ना कोई, जैसे एक होता है कि बच्चा कोडिंग सीख के दूसरों को बताता है कि मैंने इन भैया से कोडिंग सीखी, तू भी इनसे सीख, रिकमेंडर सिस्टम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चा गाली ही दे रहा है इनको, हर बच्चा जा रहा है ट्रैप में फंस रहा है, गाली दे के बाहर आ रहा है। और ये चीज़ ये दबा देते हैं, क्यों? क्योंकि ये किसी से बात नहीं करते हैं वहाँ पे, ये म्यूट कर देते हैं। वीडियो ऑन रहेगी, तुम सब म्यूटेड रहोगे, तुम्हारे साथ 400 बंदे रहेंगे ना, तुम मैसेज कर सकते हो ना बस। और संडे को 1 घंटे क्लास होगी बस। क्या पढ़ेगा बच्चा, फ्लो ही टूट जाएगा।
मैं आपसे देखो मैं हाँ। यार देखो ये रियलिटी है। बच्चा मेरे को कैसे, मैंने ये कोर्स लिया थोड़ी है, मेरे को क्या पता, बच्चे बताते हैं आके भाई, आप जैसे बच्चे बताते हैं मेरे को, बैच 1 से पढ़ा रहा हूँ मैं, बच्चे मेरे को आके बताते हैं भैया मेरे साथ ये स्कैम हुआ, मेरे साथ वो स्कैम हुआ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग कबाड़ी पना कर रहे हैं और मार्केट गंदी कर रहे हैं। बस ये लोग बड़े यूट्यूबर्स हैं इसलिए मैं इनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक दिन आएगा इन सबको पेलूंगा मैं, गारंटी है। और बिल्कुल इनको नंगा करके पेलूंगा, इसलिए पेलूंगा क्योंकि गलत कर रहे हैं यार। और दिल्ली जैसे एरिया में भाई तुम इतना शानपट्टी कर रहे हो ना, तुम्हारे पास रिजल्ट्स है ना प्लेसमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं है। जितने इनके पास बच्चे हैं उनका 10% की भी जॉब नहीं लग रही है। हर अगला बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। एक साला वो एक और है इसमें, देखो हितेश चौधरी, मैं फिर भी कहूंगा हितेश चौधरी सच अ टैलेंटेड बंदा, उसको तुम लोग गाली दो जो भी समझना है, लेकिन हितेश चौधरी ने बहुत मेहनत करी है भाई। वो बंदा यूट्यूब पे भी फ्री में इंग्लिश में पढ़ाता है। हाँ ये बंदा कोड भगवान है टाइप वाला। वेब डेवलपमेंट की फील्ड। पहले मैं सोचता था ये नया बंदा है, ये उतना कुछ कर नहीं पाएगा, बट मैं बाद में समझ आया कि ये हैरी वैरी सब दल्ले हैं, यही एक बंदा है जो मतलब लाइफ में कुछ करके बैठा है भाई, मजाक से हटके। बहुत सही बंदा है, इसका दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो क्या लिखा है, मैं एक कंट्री नहीं घूमा आज तक। ये बंदा कितनी कंट्री घूम चुका है? 43। 43। 43 कंट्री। और छोड़ो, और इसने अभी लिखा नहीं है कहीं, अपने बारे में लिखा था कहीं पे, लिंक्डइन इसका मिल जाए तो मजा आ जाए। ये रहा, वेरी गुड। नीचे वाले ये ओ माय गॉड 3.9 लाख प्लस फॉलोअर लिंक्डइन पे। अरे इसकी आर्मी है क्या कोई? कोड आई राइट कोड, अच्छा ये ऐसी है, ऐसी हमारी भी होने वाली है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अंडररेटेड कोड है। देखो अब ये 43 कंट्रीज, और इसने यहाँ पे कहीं लिखा था कि, हाँ देखो, सीनियर डायरेक्टर एट PW हैं। अच्छा और इसने अपना कोई कोर्स लॉन्च किया ना। कोर्स लॉन्च किया, बट इसने किसी कंपनी के साथ टाई अप भी किया और ये बढ़िया बिजनेस कर रहा है, अच्छा मेहनत। देखो रिटायर्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट, रिटायर्ड हो चुके कॉर्पोरेट से, एंड फुल टाइम यूट्यूबर। बहुत मेहनत करी इस बंदे ने, 10 साल से ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस है। ये देखो, आए हाय पैसे के पीछे भाग रहे हैं आखिर में। यही होता है भाई, ऐसी मैं रहूंगा और मेरे साथ ऐसी लोग चिपकेंगे आगे चल के, ऐसी होगा, वेट तो करो आप थोड़ा। देखो हम ये भी देखो, जाएंगे भैया। ये देखो प्रीमियम वीडियो ऑथर, कंसल्टेंट स्पीकर, प्रीमियम वीडियो ऑथर, फाउंडर, बहुत ट्राई किया इसने, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नोलॉजी ऑफिसर, एडवाइजरी बोर्ड, PW, को फाउंडर, लर्न लिस्ट, यहाँ पे भी काम किया इसने। यूट्यूब 8 साल से काम कर रहा है, तब जाके अब सक्सेस मिली है इसे। तो भाई वो बंदा मेहनत करता है। कॉर्पोरेट का इसने मैनेज वही नहीं किया, क्या बोलते हैं, डाला ही नहीं है अपना, क्योंकि वो डालना नहीं चाहता। तो मतलब भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ये बंदे भाई जब इसके पढ़ोगे ना, आप खुद कहोगे कार्तिक भाई ये बहुत, कई बार आप कहोगे कार्तिक भाई ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, और सही में अच्छा पढ़ाता है। क्योंकि ये देखो देखो इसने ये तुम्हें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट JS, नेक्स्ट JS सब पढ़ाएगा, एक्सप्रेस JS, नोड.js सब पढ़ाएगा, सब तसल्ली से पढ़ाएगा। और ये बंदा वैसे नहीं पढ़ाएगा, वो दिमाग में रख के नहीं पढ़ाएगा कि तुम्हें कंपनी निकालनी है, नहीं, ये कंपनी का बंदा हो के पढ़ाएगा। तो ये वो पढ़ाएगा जो कंपनी में इंटरव्यू में पूछा जाएगा सीधा, समझे मेरी बात? ये बचकानी हरकतें नहीं पढ़ाएगा सिमरनजीत, ये सीधा इंडस्ट्रियल नॉलेज देगा तुम्हें। ये बोलेगा कंपनीज में हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, प्रोजेक्ट्स में हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सीधा बोलेगा मुंह पे। हैरी की तरह बकचोदी नहीं करेगा कि वो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे वही खेलने कूदने वाला वो। थापा है भैया, थापा टेक्निक। थापा इज ऑल्सो ठीक है। गुड। मैं 2 बंदे ही रिकमेंड करता हूँ, अगर कोई कहता है कि मेरे से भैया मैं पढ़ना चाहता हूँ सीरियसली, तो विनोद बहादुर थापा, उससे मैंने रिएक्ट सीखी थी, एंगुलर भी थोड़ी बहुत उससे नेपाल सीखी का, थी। हाँ। और एक हितेश चौधरी, दे आर सच अ गुड प्लेयर्स यार, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और रियलिटी बोलते हैं भाई, ये लोग रियलिटी बोलते हैं। ये सीनियर डायरेक्टर है PW फिजिक्स वाला, फुल टाइम 7 मंथ से, बेंगलुरु कर्नाटका। आफ्टर लॉन्ग माइग्रेशन प्रोसेस फाइनली आई मीन डूइंग आई लव द मोस्ट टीचिंग टेक। वही यार PW अब कोडिंग में भी आ रहा है, सबकी ऐसी तैसी कर रहा है, तो थोड़ा दिक्कत तो हमें हो ही रही है ना। वही है गाइस, सर थोड़ा गरीब पैर फिर रहा है। नहीं अच्छा पढ़ाता है, लेकिन ये बंदा बहुत मेहनत करता है। और हाँ आप हाँ इसको देखे फॉलो हैं। करिए, इसको मतलब ये देखो कोडिंग ही पढ़ाता है, पूरा कोडिंग पढ़ाता है। ये मतलब ऑल अबाउट डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का बाप माना जाता है ये। इससे अच्छा डेवलपमेंट इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता है, गारंटी मतलब गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें। क्यों? क्योंकि यार उसके पास अनुभव है, समझ रहे हो, 10 साल 11 साल उसने करा है कोडिंग। ये सब तो
क्या बोलूँ इन सबको मैं, इनकी शक्ल देखते गुस्सा आ जाता है मुझे। गुस्सा इसलिए आ जाता है क्योंकि ये सब 1-1 2-2 साल काम करते हैं गूगल में, छोड़ देते हैं, फिर हवाबाजी करते हैं। मतलब ये क्या चल रहा है भाई? दूर करो इन सब से मुझे, सब गधों से। बस पैसे, ये सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और इस बंदे ने पता है 4-5 साल फ्री में पढ़ा है, अब जाके अपना कोई छोटा-मोटा कोर्स लाया है, वो भी लाइव वाला। तो इस चीज़ पे मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि लाइव पढ़ा रहा है। क्लियर है गाइस? तो आप लोग थोड़ा ना सही गलत में भी फ़र्क करिए और स्किल्स पे वर्क करिए, क्योंकि स्किल्स ही मैटर करेगी यार। देखो यहाँ पे रिज्यूमे मैंने कुछ भी ऐसा लिखा है अपने बारे में कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कुछ नहीं। प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया, आप लोग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए, ठीक है। सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट बता दीजिए, एजुकेशन बता दीजिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन अचीवमेंट नहीं भी बताएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रेशर को बताना चाहिए, क्योंकि देखो आप लोग के पास रिज्यूमे में लिखने के लिए कम स्किल्स है ना। आप लोग के पास कम कंटेंट है अभी रिज्यूमे में लिखने के लिए, समझ रहे गाइस? आप लोग के रिज्यूमे में जगह बच जाएगी, तो आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले डालिए अपने बारे में 2 लाइनें, फ्रेशर। अपने लैंग्वेज सबको सेपरेट करिए, फ्रंट एंड की स्किल्स अलग, बैक एंड की अलग, डेटाबेस की अलग, सबको सेपरेट करिए। एक्सपीरियंस में डालिए, एक्सपीरियंस में अगर इंटर्नशिप करिए तो करिए, नहीं मत डालिए। प्रोजेक्ट्स डालिए, 2 प्रोजेक्ट्स डालिए। एक अपना पोर्टफोलियो तो डालिए ही डालिए, 2 प्रोजेक्ट बनाइए, एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन और कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट। तो 2 प्रोजेक्ट बना के उसको अपने एक्सपीरियंस में डालिए। और उसके बाद एजुकेशन में अपने कॉलेज का नाम डालिए, 12th का स्कूल का नाम डालिए, 10th का स्कूल का नाम डालिए। बस मैंने इसलिए नहीं डाला है कि मेरे से अब कोई पूछता नहीं तुमने 10th 12th कहाँ से करी है, उसको सीधा मतलब है तुम्हारी लास्ट कंपनी में क्या पैकेज था और कितने साल काम किया, बस। तो ये चीज़ है। और सर्टिफिकेशन अचीवमेंट डालिए, कॉलेज में कोई हैकाथॉन जीती है, कोई सर्टिफिकेशन करी है कहीं से, जैसे डाल सकते हैं कि अंडररेटेड कोडर से मैंने करा है, फुल स्टैक डेवलपर सर्टिफाइड, ये वो। पर्सनल प्रोजेक्ट्स आपको नहीं डालने, क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी डाल चुके हो ना यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? भाई आप प्रोजेक्ट लिंक डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। कोई तो इसमें सो रहा है, कोई तो सो रहा है। सब शांत हो जाओ एक बार, पता लग जाएगा कौन है। सब शांत हो जाओ एक बार, म्यूट करो जल्दी से सब अपने आप को। हाँ भाई, सूरज सो गया। चलो ठीक है गाइस, समझ आ गया? ठीक है गाइस।